Welcome to this what? The session on what? क्या session है ये? How to maximize your undergraduate college experience. All right? All right. चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? Now that you already taken admission in FYSY, okay, and 1 or 2 years of graduation लंबा है, दूर है. Now is the time for you to take a proper call कि हमारा अंडरग्रेजुएट एक्सपीरियंस सबसे अच्छा कैसे हो सकता है. That's the point what are we discussing. You know, there are many students who are from outside Mumbai and they have joined the college. Surely they have joined the college Mumbai में, you know, नरसिम्हा कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज and other college. एक वर्ड में मैं पूछूं कि भाई आप दे हियर इन मुंबई, तो पता है ना उन लोग सब क्या बोलने वाला है? एक्सपोजर के लिए. आपको सबको पता ही है. So what do you mean by the word exposure? Exposure is more than the college life. Huh? It means we are on a path for career. In fact, career क्या होता है पता है? Not that मैं क्या पढ़ाई करूं, BA और BSc और BAF और BMS, उसको career नहीं बोलते हैं. Career क्या होता है पता है? Once you complete your study, I repeat, once you complete your study, next 25-30 years, what are you going to do to get your economic livelihood? In fact, you should have all attended with your parents. मैं बोलना भूल गया लिंक में कि attend with the parents. किसी ने अपने पेरेंट्स को बोला है कि आपको भी आना है. I missed it out in my invitation. बोलना चाहिए था. Anyway, so हमको next 25 years, once we complete the study, क्या करना है? That is what we are discussing. Where are we going to get our economic livelihood for next 25 years? क्या हम लोग gainful activity करने वाले हैं? What we are talking about. All right. So with that background, ये background के साथ हम शुरू करते हैं कि now that the many students who are in FY, बहुत सारे बच्चे FY में है and college start भी हो गया है and they are asking me कि सर हम तो 10 बजे तक फ्री हो जाते हैं, 11 बजे तक फ्री हो जाता है और आज के दिन तो कुछ भी नहीं है, हम दिन भर करें क्या? You know it. What should we do for the whole day? So let us see हम लोग दिन में क्या कर सकते हैं. तो ये अभी आप लोग वीडियो ऑफ कर सकते हैं. Can you see the screen? Yes, sir. है ना? Yes, sir. ऑलराइट. आप लोग सबको मेरे बारे में तो जानते ही हैं कि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, मास्टर इन बिजनेस फाइनेंस, डिप्लोमा इन IFRS, डॉक्टरेट इन मैनेजमेंट, वर्किंग एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर इन नरसिम्हा कॉलेज एंड मिठीबाई कॉलेज बोथ. एंड आपको पता है सो कॉल्ड अकाउंटिंग तो सब कुछ फ्री है. कहाँ? मेरी चैनल पर ट्रेजर ऑफ अकाउंट्स. अब ये आ जाओ, हमारा मेन स्लाइड एक ही है. How do we maximize our undergraduate college experience? तो ब्रॉडली दो ही मेथड है. या तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं टुगेदर विथ योर अंडरग्रेजुएट स्टडी, या तो आप कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं. यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? इफ यू आर नॉट डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्सेज, if you are not doing a professional courses, listen carefully. How will you upskill yourself? क्योंकि जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं ना, उनकी तो लाइफ सेट है. उनको भी कुछ नहीं सोचना है. उनको खाली एक ही सोचना है कि मैं कितना जल्दी मेरा प्रोफेशनल कोर्स खत्म करूं. दैट्स ऑल. उसके अलावा कुछ नहीं सोचना है. जो लोग भी प्रोफेशनल कोर्सेज सोच रहे हैं, उनको तो एक ही सोचना है कि मैं कितना जल्दी मेरा प्रोफेशनल कोर्सेज खत्म करूं. But those who are not doing professional courses, उनको definitely ये सोचना है, how will I upskill myself? In that case, we have three possibilities. Together with our commerce graduate studies, हम कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज कर रहे हैं, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं, एंड हम लोग हमारी कॉलेज की एंड यूनिवर्सिटी की वेरियस फेस्ट एंड कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहे हैं.
यदि हम ये भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं कर रहे, तो आप मुंबई में क्यों आए? बेटर गो बैक टू योर होम टाउन। तो हाउ विल यू गेट द एक्सपोजर? ऑलराइट, तो याद रखना आपके पास दो ही चॉइस है, या तो आप प्रोफेशनल स्टडी कर रहे हैं या तो प्रोफेशनल स्टडी नहीं कर रहे। यदि आप प्रोफेशनल स्टडी नहीं कर रहे हैं तो आपको अपस्किलिंग के लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज करने होंगे, इंटर्नशिप करनी होगी एंड वेरियस कॉलेज एंड उसमें सब में पार्ट लेना होगा। वेल, सो कमिंग टू द प्रोफेशनल कोर्सेज, व्हाट प्रोफेशनल कोर्सेज कैन आई pursue along with my commerce स्टडी के साथ में क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकता हूं? वेल, आपको इसमें से जो लोग भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं, आपको एनी वन ही करना है, ओनली वन करना है एट ए टाइम। जब तक एक प्रोफेशनल कोर्स पूरा नहीं होता तब तक आपका दूसरा प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, ओनली वन, ओनली एनी वन नहीं, ओनली वन। कुछ लोग सीएफए करना चाहते हैं, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, ये यूएसए बेस्ड इंस्टीट्यूट है, दे स्पेशलाइज इन फाइनेंस। ये लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 है। पहले के ईयर में अंडरग्रेड लेवल पर हम लोग ओनली लेवल 1 कर सकते हैं, अब हम लोग लेवल 1 लेवल 2 दोनों कर सकते हैं, फिर ओनली आपका लेवल 3 बचेगा। उनमें रफली अबाउट 10 सब्जेक्ट्स है। ऑल द 3 इयर्स में लेवल 1 2 3 सब्जेक्ट्स वही है, बट डेप्थ बोलते हैं ना, वो इंक्रीजेस। सो वही सब्जेक्ट्स, वही मास्टरी आप और बढ़ाते जाएंगे। सो आप प्रीफरेबली अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं एफवाई में, लेकिन इसकी एग्जाम है ना अर्लीस्ट आपको नेक्स्ट ईयर देना है। एसवाई में जब जाएंगे, मे बी अगस्त में दे सकते हैं, नवंबर में दे सकते हैं, फरवरी में दे सकते हैं, सो जब एसवाई में आप लेवल 1 दे दिया, देन टेक योर सफिशिएंट टाइम, फिर टीवाई में आप लेवल 2 दे सकते हैं। लेवल 3 आप प्रीफरेबली आउटसाइड आफ्टर ग्रेजुएशन देना चाहिए। लेवल 1 is nothing greatness, but यदि आप लेवल 2 कर सकते हैं up to undergraduate level, it is a very good achievement. All right, now they specialize in finance, they are having a very niche market only। मेरा एक what we call pitfall बोले, a sort of a downgrade बोले, कि उनका जो स्फीयर है वो ओनली एंड ओनली फाइनेंस है। आई मीन अदर देन फिनेंस एंड ऑल सिमिलर एक्टिविटी उनकी एम्प्लॉयमेंट दूसरे एरिया में नहीं है। सो दे बिकम ए इन्वेस्टमेंट बैंकर, they become a wealth advisor, they become a CFO, sometime corporate wealth advisor, they can open our office and so on। well, जो लोग सीएफए नहीं करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली वो लोग सीए तो कर ही सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। द एडवांटेज ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ये होता है कि दे आर हैविंग अ मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटी। They can get the job in the field of accounting, in the field of finance, in the field of taxation, audit. They can have their own office, or like me, though I am a chartered accountant, I am working in the college, right? So they can have a job in government sector, you name it, we have it. So chartered accountant will have a multiple options। मतलब मैं सीए को क्यों पहला पसंदगी देना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट करके मैं बोल रहा हूं। आई कैन ओनली से आई हैव नेवर सीन अ सिंगल चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज अनएम्प्लॉयड। नो वन चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अनएम्प्लॉयड। और आपको पता है आफ्टर 12th स्टैंडर्ड मे बी इन जून मंथ, मे बी इन सितंबर और जनवरी, ईयर में 3 एग्जाम होती है, इंटर एंड फाउंडेशन। आप फाउंडेशन दे सकते हैं, द ओनली 4 पेपर। ओके, फाउंडेशन में ओनली 4 पेपर है। देन कम्स इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट्स है, ग्रुप 2 में 3। ओके, एक बार आप इंटरमीडिएट पास हो जाते हैं, बाद में आपको 2 इयर्स की व्हाट वी कॉल आर्टिकलशिप करनी होती है। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ 3। And the advantage of CA is because you have already worked for 2 years, पहले 3 years, so you are job ready। I repeat, you are job ready from day 1। I repeat, day 1 से you are job ready। क्योंकि whenever work for 2-3 years in any industry, any business, any organization, हम वो business, वो organization के लिए पूरी capability रखते हैं। Well, so you can go for CA if at all you think। कुछ लोग सोचते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम चैलेंज है, मैं सीए करूं तो दिन रात सीए के अलावा कुछ नहीं करना है।
I mean, I will be immersed only in study. To some extent it is true. सीए करना है तो संसार छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करना है. इनफैक्ट कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं ना, तो वी शुड बी फुल्ली कमिटेड टू इट. ये टाइम पास वाले कोर्सेज नहीं है. ये सब लाइक ए डॉक्टर के साथ आप कंपेयर. So any professional qualification will require complete dedication. I repeat, complete dedication. Well, but जो स्टूडेंट लोग को लगता है कि मुझे सीए भी करना है एंड कॉलेज की दूसरी एक्टिविटी भी पार्ट लेनी है, तो चाहे तो फाउंडेशन के बाद जब वो इंटर में आते हैं, दोनों ग्रुप न लेते हुए वन ग्रुप दो. एक ग्रुप 3 पेपर्स ही है, 3 पेपर तो आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं. ऑनलाइन कोचिंग वगैरह भी अवेलेबल होता है. इट्स ऑल सिंपल नाउअडेज. एट द सेम टाइम आप कॉलेज की दूसरी सब एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आई वांट टू गेट द फुल एक्सपोजर इन मुंबई कॉलेज. वेल, आप सोचिए, सीरियसली सोचिए, चाहे तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी दोनों ग्रुप कर सकते हैं, चाहे तो आप एक एक ग्रुप कर सकते हैं. आप सीएफए के साथ साथ भी कॉलेज की फेस्ट में पार्ट ले. सेक्रेटरी, जो लोग को अकाउंट फाइनेंस पसंद नहीं है बट जिनके थ्योरेटिकल पेपर अच्छे होते हैं, दे गो फॉर ए कंपनी सेक्रेटरी. एवरी कंपनी को कंपलसरी, ऑल लिस्टेड कंपनी विल रिक्वायर a company secretary who looks after lot many compliance and regulations. Generally company secretary and law is a good कॉम्बिनेशन. आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ एंड सीएस भी कर सकते हैं. वैसे तो आप कंपनी सेक्रेटरी की पढ़ाई अभी 12th के बाद स्टार्ट कर सकते हैं. वही पहली एग्जाम जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, देन इंटर माने एग्जीक्यूटिव एंड देन प्रोफेशनल. सीए में जैसे हम बोलते हैं ना फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, वैसे इसमें भी 3 एग्जाम है. देन कम्स एसीसीए. ये यूके का क्वालिफिकेशन है. व्हाट इज सीए टू इंडिया? इज क्वाइट क्लोज टू एसीसीए. एसीसीए इंस्टीट्यूट अभी बहुत एग्रेसिव है. तो सीए जितनी चैलेंजिंग पेपर नहीं है. सो दोज हु डू नॉट वांट टू अंडरगो द चैलेंज ऑफ सीए, दे डेफिनेटली गो फॉर एसीसीए. इनफैक्ट मिठीबाई कॉलेज का तो एग्रीमेंट भी है कि आउट ऑफ 13 पेपर, इफ दे गो फॉर एसीसीए, अप टू 6 पेपर उनको एग्जाम्पशन मिलेगा, विच विल सेव देयर फीस ऑल्सो. उनको ओनली अप टू ग्रेजुएशन मिठीबाई देना है. And after graduation, they will give another 3 paper, another 4 paper. हाँ, नरसिम्हा में what do you call, ये pipeline में है agreement, collaboration with SCCA Institute. It will take some time. So they will have to give 13 paper. एक पेपर देना होता है. I know so many students, अभी तो वो एसवाई में है, उन लोग ने ऑलरेडी 5, 6, 7 पेपर पास कर लिया है. सो एसीसीए प्योरली एन अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है. कोई स्टूडेंट पूछते हम एसीसीए करें या सीएफए करें या सीए करें, तो आंसर सीए एंड एसीसीए में से एक चॉइस आपको, क्योंकि सीए एंड एसीसीए दोनों अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है. ऑन द अदर एंड सीएफए इज प्योरली फाइनेंस, वेरी निश फील्ड है. देन फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. या तो आप सीएफए करो या तो एफआरएम करो. जो सीएफए करना चाहते हैं उनको एफआरएम नहीं करना है, क्योंकि सीएफए में आप सभी पढ़ाई करीब करीब एफआरएम की भी कर देते हैं, फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. वेल, एक्चुअल साइंस पर हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर वेरी फ्यू लिमिटेड स्टूडेंट टू रियली गो फॉर एक्चुअल साइंस. All insurance company require the help of actuary. Very good profession. वैसे तो कुछ 13 पेपर है. Forget about 13 पेपर. 5, 6, 7 पेपर भी पास करते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है. One of the इनफैक्ट मैंने सामने जितने भी एग्जाम का नाम लिखा है ना, सब सामने जो लिखा और सब में से मोस्ट कॉम्पिटिटिव चैलेंजिंग एग्जाम एक्चुअल साइंस है. For that you should love mathematics and statistics, especially the statistics. यदि आपको mathematics and statistics पसंद नहीं है तो actual science आपके लिए नहीं है. Then comes certified financial planning. What is certified financial planning? Certified financial planner you can compare with something like financial doctor. समझो, उनका काम है लोगों को करोड़पति बनाना. मतलब उनका काम है क्लाइंट का फाइनेंशियल प्लानिंग करना. मीन्स उनका रिटायरमेंट प्लानिंग करना, मीन्स बच्चे का एजुकेशन का प्लानिंग करना, उनकी लाइफ इजी रहे उसी तरह से उनका इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना. फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स कर सकते हैं, बट मेनी ए टाइम द मेनी फाइनेंशियल प्लानर हु माइट नॉट हैव डन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग का कोर्स, बट दे ऑलरेडी सीएफए एंड डूइंग दिस वर्क.
quite possibly. या तो they are already chartered accountant doing this work. या तो they are graduate in commerce and doing this work. Doing a work is one thing, but getting a certification is something different. So यदि आप certified financial planner है, सही तरीके से client का financial planning जानते हैं, तो it is one of the best profession. इंडिया में अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल डॉक्टर, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को सभी लोग फीस देते भी है या नहीं भी देते, बट दे मेक गुड मनी बाय सेलिंग इंश्योरेंस, सेलिंग म्यूचुअल फंड टू द क्लाइंट एंड सो. सो जो लोग भी एक प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, तो थिंक ऑफ दिस, इट इज वर्थ डूइंग. आई टेल यू, मैं तो ये पर्सनली मानता हूं, एक प्रोफेशनल डिग्री मेरे पास होनी ही चाहिए. या तो मैंने जो ये सब लिखा है वो, मैं तो फिर एमबीए. ऑफ कोर्स मैंने एमबीए यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद है. और इधर जितना भी मैंने लिखा है, ये सब तो हम टुगेदर विद द 12th स्टैंडर्ड कर सकते हैं. 12th के बाद FYSYT कर सकते हैं. मैंने एमबीए यहाँ इसके लिए नहीं लिखा है कि वो तो ग्रेजुएशन के बाद है. मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, या तो आप ये सभी प्रोफेशनल में से एक प्रोफेशनल स्किल जरूर लेना, और इसमें से कुछ नहीं है तो श्योरली आप लास्टली एमबीए करना पक्का. बट यहाँ तो एमबीए नहीं तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक तो अपने पास होना ही चाहिए. मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आपके पास एक तो कुछ ना कुछ होना ही चाहिए. ऑलराइट, अब मेरा क्वेश्चन है, आपको कोई क्वेश्चन है अप टू दिस? यहां तक में से कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? किसी को भी क्वेश्चन यहां तक में? Whatever I just discussed about this. Sir, excuse me, sir. Sir, what about CMA? यहां तक में कोई क्वेश्चन है अभी तक में? या प्लीज. Yes, sir. I like it if you start the video and then ask the question. आप वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे और पसंद आएगा. या क्या क्वेश्चन है? अप टू दिस ओनली. Sir, I have a question. Like you just said, like professional. थोड़ा जोर से अभिनव, थोड़ा जोर से. Sir, like you said, like professional course तो करना ही है. तो I am thinking like professional course के साथ MBA भी कर लूँगा. प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ उसके बाद MBA भी कर लूँ. हाँ, डोंट वरी. सी एमबीए इन एनी वे आफ्टर ग्रेजुएशन है ना, सो डोंट वरी, एमबीए आफ्टर ग्रेजुएशन है. प्रोफेशनल कोर्सेज तो हम 12th के बाद कर सकते हैं. इनफैक्ट आई टेल यू ऑनेस्टली, जो सबको आपको सुन के थोड़ा बुरा भी लगेगा, इफ यू आर ओनली अ ग्रेजुएट without any professional degree, without any professional qualification, तो टॉप 10 MBA इंस्टीट्यूट में एडमिशन बहुत चैलेंजिंग होगा. बट यदि आपके पास कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, CA, ACCA, CFA और एनी सिमिलर थिंग, तो आपको टॉप मोस्ट 10 इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना बहुत इजी होगा. इनफैक्ट मैं तो रेकमेंड करेगा आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेने के बाद में, क्योंकि मेरा MBA में अच्छी MBA इंस्टीट्यूट, टॉप 10 MBA इंस्टीट्यूट में चांसेस बहुत ज्यादा, आई शुड गो फॉर इट. ये जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के हमने नाम लिखे, उनको एवरेज पैकेज एज अ फ्रेशर 8 to 12 लाख होता है वेरी फर्स्ट ईयर. बट टॉप 10 MBA इंस्टीट्यूट में 25 लाख प्लस हो सकता है फ्रेशर को. तो समझदारी है मुझे MBA में MBA लेना चाहिए. बट याद रखना, टॉप 10 MBA में एडमिशन वर्चुअली चैलेंजिंग है. If you are a fresher, very difficult. मेरे ही स्टूडेंट सपन सर का लड़का ऑलरेडी CA हो गया था, IIM कोझिकोड से MBA पूरा किया, 29 लाख का पैकेज है. दूसरा मिस्टर कक्का, वो CA CFA कर लिया था, IIM बैंगलोर से किया. So it is very easy to get into a top business school if we have a professional qualification. So आप जरूर से MBA करो, but till you complete professional qualification, एटलीस्ट सपोज आप CA करते तो कंपलसरी इंडस्ट्री तो पास ही हो जाओ. यदि आप CFA करते तो एटलीस्ट 2 लेवल तो पास ही हो जाना. बट यस, इट्स अ गुड आइडिया टू गो फॉर MBA आफ्टर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. एनी अदर क्वेश्चन? Thank you, sir. Sir, can we do Any other MBA question? from abroad? Yeah, tell me. Sir, can we do MBA from abroad? या MBA हम अब्रॉड से भी कर सकते हैं ना, डेफिनेटली हम MBA अब्रॉड से कर सकते हैं. बट राइट नाउ हम जो बातें कर रहे हैं वो अप टू ग्रेजुएशन लेवल की है, एंड एंड में हम अब्रॉड की बातें करेंगे. क्योंकि MBA अब्रॉड करना है तो ग्रेजुएशन के बाद है. अगेन मेथड रिमेन सेम,
If you have a professional qualification or upskilling, your chance of going into a better university abroad is very, very good. Very, very good. But Yeah. how to manage MBA and professional courses both together? दोनों साथ में नहीं होता बेटा. पहले एक पूरा करो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. एमबीए तो ग्रेजुएशन के बाद है ना. You can work for 2 years and then go for the MBA. और एटलीस्ट 50% ऑफ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वाला तो कंप्लीट करो. एटलीस्ट इंटर सीए कर लो, एटलीस्ट सीएफए लेवल 2 कर लो, एटलीस्ट सीएमए कर लो. मैंने सीएमए नहीं लिखा था यूएसए, आप सीएमए यूएसए भी कर सकते हैं. दोनों साथ करना ही नहीं है मेरे को. सर सीएमए यूएसए और हम बता दो ना प्लीज. सीएमए यूएसए मिस्ड आउट, हमने लिखा नहीं था. सीएमए यूएसए हैज 2 पार्ट, 2 सेक्शन होता है, बट 2 पेपर. बट ऐसा मत समझना कि 2 पेपर मतलब 2 पेपर. नो, 1 paper will have 8 to 10 subjects and another paper will have 8 to 10 subjects. So आप वहां भी it's more like a cost accounting type का subjects पढ़ेंगे. आप accounting पढ़ेंगे, cost accounting पढ़ेंगे, कुछ management subjects पढ़ेंगे, finance subjects भी पढ़ेंगे. So it's very good. So जो लोग को इंटर सीए तक नहीं जाना है, सीए फाइनल तक नहीं पहुंचना है, उनको लगता है मोर चैलेंजिंग है, I want to go slightly easier version but important one which will have some value world over, तो they go for a CMA USA. हाँ, CMA India पहले ICAA बोलते थे, वो तो CA टाइप का ही चैलेंजिंग एंड ऑलमोस्ट इक्वल है. there'll be a foundation, there'll be intermediate and there'll be a final exam. मैं इंडिया का CMA मतलब कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो, बट यूएसए CMA is slightly easier. या आप कर सकते हैं. So समझ ये है कि go for at least 1 professional course. Yeah, Hitesh, want to ask anything? Yes sir. I didn't have जोर से बोलिए, जोर से mathematics in बोलिए. 11th. जो लोग भी पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, माइक ऑन कर दीजिए. It will be easier so that everybody can Sir. relate to you. माइक ऑन will be Sir, better. my जो लोग भी additional- क्वेश्चन पूछना चाहते हैं माइक ऑन कर दो. अरे वीडियो भी ऑन कर दो. Be in queue. Keep speed. We have lot many things to discuss. जो लोग भी बोलना चाहते हैं वीडियो ऑन करो. Yes, भाविका. Sir, my additional subject was in maths in 11th and 12th. So still am I eligible for actuarial science? एक्चुअल साइंस देखो, आपने 11th और 12th में मैथ्स ही नहीं लिया है. पहला तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उसका sir. मतलब है कि आपको मैथ्स प्रोबेबली पसंद नहीं था. जबकि विदाउट वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यू आर नॉट फिट कैंडिडेट फॉर एक्चुअल साइंस. यू नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग. और आपके पास फिर रीजन ही नहीं है आपने 11th-12th में क्यों मैथ्स नहीं लिया है. So यदि आपने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया है तो I will not advise. See, there is nothing like impossible, but I will not advise to go for the actuarial science. क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हमने लिखे, सबसे टफेस्ट जो लिखा था उसमें actuarial science है. But go for any other course. Yes, Suruti. No, sir. Actually, I'm from a non-science background, and I've even Because we added have lot your many things to field. discuss. Sorry, So, sir, बोलिए. Sir, I'm actually from the non-science background, and I just wanted your recommendation. If we try to pursue CA, what coaching classes can you recommend us? और राइट नाउ अभी हम कोचिंग क्लास की बात नहीं कर रहे. विच वन कोचिंग क्लास? द hundreds of coaching class available for CA. Don't worry about that. Right now I'm not patronizing anyone. You can ask later on. However, the lot many coaching class, online aids and सब कुछ available है. तो वो चिंता नहीं करो. Okay? You don't worry about that. Also, Yes? would you recommend Sir. student to go for coaching classes or study by themselves for the professional courses? नहीं, वो तो देखो. See, whether coaching classes are good or study, so it is this way. जो लोग 0 स्टैंडर्ड से किंडरगार्टन बाल मंदिर से लेके अभी तक कभी ट्यूशन नहीं लिया है, वो अभी भी खुद पढ़ाई कर सकते हैं. बट जो लोग किंडरगार्टन से ट्यूशन लेते आ रहे हैं, उनको अभी भी ट्यूशन लगेगा. सब स्टूडेंट से मैंने लाइफ में ट्यूशन नहीं लिया है. सी, हम लोग की मातृभाषा हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल है. हम लोग सब इंग्लिश मीडियम से है. तो बच्चे लोग को मम्मी किंडरगार्टन से ही पढ़ाती थी. जब मम्मी किंडरगार्टन से पढ़ाती है उसको हम ट्यूशन बोलते हैं, तो उनको अभी भी ट्यूशन लगेगा. लेकिन जो गुजराती, मराठी, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं ना, शायद दे माइट नॉट हैव स्टडीड फ्रॉम मॉम, वो खुद ही पढ़ते थे विदाउट एनी ट्यूशन टीचर, उनको अभी भी नहीं लगेगा. जिसको भी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी उनको अभी ट्यूशन लगेगा. मम्मी इज अ ट्यूशन. They will not be able to do themselves. Thank you, sir. Sir, can we do CA inter both groups and enjoy in college fets also? Difficult. आप
सी इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि मैं सीए का दोनों ग्रुप दे रहा हूं और कॉलेज लेना है, आंसर पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा हो सकता है 2 ग्रुप क्लियर कर डालो, बाद में आर्टिकलशिप लेट स्टार्ट करना एंड एंजॉय द कॉलेज लाइफ, ये हो सकता है। बट स्टडिंग एंड अपियरिंग फॉर बोथ द ग्रुप प्लस कॉलेज प्लस अटेंडेंस, यू विल नॉट बी एबल टू डू एनी एक्टिविटी, नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल। कोई बोले तो समझ जाओ झूठ है। हाँ, लेकिन कॉलेज खत्म कर, आई मीन इंटर सीए पास होने के बाद कर सकते हैं, अपियर होने के बाद, नॉट बी विद दैट, क्योंकि तो कॉलेज should विल be रिक्वायर फुल टाइम स्टडी, बाद में इंटर सीए 6 सब्जेक्ट्स विल रिक्वायर फुल टाइम स्टडी, तो नॉट पॉसिबल टू मैनेज विद द एक्स्ट्रा एक्टिविटी। यू कैन डू इट आफ्टर पासिंग इंटर सीए, यस। या तो आप एक एक ग्रुप के कंफर्टेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप तीनों बाजू से रह जाएंगे। नन ऑफ देम यू विल बी डूइंग प्रॉपर्ली, ना कॉलेज ठीक से करेंगे, ना एक्स्ट्रा ठीक से करेंगे, ना सीए ठीक से करेंगे। so one group at a Sir, time. how can I do? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला आप 1 ग्रुप को दो, मैंने बोला एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्ट लेना है तो 2 नहीं दे सकते, आप 2 दे Okay, sir, सकते हैं, thank बट you. एक्स्ट्रा एक्टिविटी बैकग्राउंड पर रखो तो फिर। या Sir, how can do I my PhD? जोर से बोलिए। Sir, how can I do my PhD after bachelor degree? अरे यार, अभी तो हम 11th-12th की बात कर रहे हो, तो पीएचडी पर पहुंच गया है। बट एनीवे, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। जब आप है ना एक बार मास्टर्स कर लेते हैं ना, तो आप पीएचडी कर सकते हैं। तो वो तो ग्रेजुएशन भी नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में है। यहाँ तो आप ऑनर्स करते हैं, ऑनर्स विथ रिसर्च, तो पीएचडी कर सकते हैं। सो पीएचडी अभी नहीं है, बहुत टाइम है। सो राइट नाउ लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई कैन डू राइट नाउ। तो पीएचडी तो करेंगे ही करेंगे, ताकि आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखे। जैसे मेरे पास पीएचडी है ना, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट Yes, हूँ, मैं sir. चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ, एंड आई हैव गॉट डॉक्टरेट डिग्री। सो डोंट वरी अबाउट द Sir, पीएचडी राइट नाउ। Sir, Other new question? education policy से सॉरी, और सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है सर, उसके बेसिस पे सर अगर आप ऑनर्स कर लेते हैं 4th ईयर में, जैसे मेरा बीएमएफ है, तो सर आप हाँ, आगे पीएचडी कर कर पाएंगे। सकते हैं सर। या को ऑनर्स डिग्री के बाद पीएचडी कर सकते हैं। अदर ऑप्शन बैचलर डिग्री प्लस पीएचडी कर सकते हैं। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। बट आप पीएचडी की अभी मत सोचो, फर्स्ट गेट सम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और अपस्किलिंग। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? वरना मेरे को और बहुत Sir, कुछ बताना है। सर अगर फ्यूचर में मेरा प्लान, फास्ट, लास्ट क्वेश्चन, बाद में मैं आगे जाएगा, देन एंड में वापस क्वेश्चन लेगा। फास्ट, टेल मी। सर अगर फ्यूचर में मेरा प्लान है फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अभी कौन सा प्रोफेशनल कोर्स कर सकता हूँ? सीएफए, एमबीए फाइनेंस, कोई भी करो ना। एमबीए फाइनेंस करना है तो सीएफए सीए कोई भी कर लो, वांदा नहीं है। एवरीवन विल हेल्प। प्रेफरेबली जो इजी में उनमें बेस्ट जो क्या होगा? प्रोफेशनल कोर्स आप जल्दी कर सकते हैं वो ले लो। एनीवन विल हेल्प। कोई भी एक प्रोफेशनल कोर्स ले लो जो मैंने बोर्ड पर लिखा था, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ऑल आर गुड। सर एसीसी अच्छा नहीं होगा क्या इसके इस टाइम पे? कम बैक टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, डोंट वरी। अभी लाइट ऑफ, मतलब आपका ये व्हाट यू कॉल, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, तो ये मैंने यहाँ लिखा था, लाइक सीएफए क्या करते हैं, फाइनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंशियल कंसल्टिंग सब कर सकते हैं। इनफैक्ट जो सीएफए करता है वो सब सीए करता है। देन कंपनी सेक्रेटरी टॉक्स अबाउट रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड लीगल पार्ट। एसीसीए इज मोर लाइक अकाउंटिंग, लेकिन वो इंडिया में ऑडिट नहीं कर सकते। फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर इज concerned with the various risk in the business, in the banks, in the mutual fund and so on. Certified financial planner लोगों को करोड़पति बनाने का काम करते हैं। All right, अब आगे जाता हूं मैं। अब मुझे तो एमबीए करना है, मुझे एमबीए करना है, राइट? हम लोगों को तो एमबीए करना है। So the question is, what top business school? एमबीए करना है तो व्हाट टॉप बिजनेस स्कूल्स आर लुकिंग? सपोज मुझे एमबीए करना है तो व्हाट टॉप बिजनेस स्कूल्स आर लुकिंग? तो ध्यान से सुनना, हम लोग अभी एमबीए करना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं टॉप बिजनेस स्कूल क्या करेंगे। देखो, सपोज आप ग्रेजुएशन के बाद में एमबीए करना चाहते हैं तो आपको अपस्किलिंग करना होगा। ओनली ग्रेजुएशन के बेस पर टॉप 10 बिजनेस स्कूल नहीं ले सकते इंडिया में।
सो सपोज आप टॉप बिजनेस स्कूल में भी जाना चाहते हैं, साथ में आपके पास ऑलरेडी एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो बहुत अच्छा है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस वाले ही टॉप बिजनेस स्कूल में जा सकते हैं। बट टॉप बिजनेस स्कूल में जाने के लिए आपको बहुत कुछ लगेगा, एंड लेट अस सी हमको बहुत कुछ क्या और लग सकता है। एक तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो बहुत अच्छी बात है। यू नीड स्ट्रॉन्ग एकेडमिक एक्सेलेंस, मतलब आपकी अंडर ग्रेजुएट में जो आप जीपीए बोलते हैं ना, सीजीपीए वगैरह, आपका कंसिस्टेंट एंड अच्छा होना चाहिए। कंसिस्टेंट मींस एफवाई एसवाई टीवाई तीनों में अच्छा स्कोर करना चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूं ये सब सबके पास होगा, मस्ट हैव क्वालिटी। ये नहीं है तो आप वैसे ही भूल जाना टॉप 10 बिजनेस स्कूल, लेकिन ये है तो भी आपको 10 बिजनेस स्कूल नहीं मिलेगी। इसके अलावा क्या लगेगा हम देखेंगे। सबसे पहला, यू नीड गुड एकेडमिक एक्सेलेंस, हाई जीमेट जीआरई कैट टॉप स्कोर लगेगा। लेकिन ये याद रखना सबके पास होगा। वर्क एक्सपीरियंस लगेगा, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल लगेगा, जो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी से आ सकती है। पर्सनल अचीवमेंट है तो अच्छा है, लाइक यू मे बी स्टैंडिंग फर्स्ट समवेयर, यू आर अ प्राइज विनर समवेयर, you have won some competition, extracurricular activities, strong letter of recommendation, clear career goal, well defined career goal, a clear reason why you want to pursue MBA, diversity and personal characteristic like adaptability, collaborative and so on. याद रखना MBA is a teamwork. CA is more of a solo work, but MBA is more of a teamwork. CA में भी टीम वर्क होता है, but CA में सोलो भी होता है। नाउ ये जो मैंने बताया ये तो मस्ट ही है, मतलब ये नहीं है तो भूल ही जाना मेरे को MBA करना है, लेकिन ये इनफ नहीं है। आई रिपीट, ये इनफ नहीं है। आपको स्ट्रॉन्ग CGPA लगेगा, कंसिस्टेंट, आपको गुड कैट स्कोर लगेगा, वर्क एक्सपीरियंस इंटर्नशिप लगेगी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लगेगा, पर्सनल अचीवमेंट लगेगा, स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सब लगेगा। बट यदि आपके पास अभी जो मैं बता रहा हूं उसमें से कुछ है, तो आपको चांस ऑफ गेटिंग टॉप 10 बिजनेस स्कूल बहुत ज्यादा है। देखो मैं वापस बोलता हूं, ये सब तो मंगेगा ही लगेगा, सबको लगेगा, ये तो सबको लगेगा। बट इसके अलावा भी आपके पास कुछ है, देन यू आर इन अ बेटर प्लेस, फिर आपको अच्छा है। जैसे कि ये सबके पास नहीं होगा, एंटरप्रेन्योर वेंचर, यदि आपने FY/SY में कोई स्टार्टअप किया है, कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं विच विल डेमोन्स्ट्रेट योर इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग, तो आपको अच्छा है। जैसे कि हमारा एक स्टूडेंट दूसरे को सिखाता है ऑप्शन प्राइसिंग, FI का बच्चा है, दूसरा स्टूडेंट ने स्टार्टअप ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, तीसरे बच्चे ने AI से लेके चैटबॉटिंग का कुछ बिजनेस कर रहा है, चौथा बच्चा ऑलरेडी सोशल मीडिया मार्केटिंग पर क्लाइंट जमा करके रखा है, पांचवा बच्चे ने बाइंग सेलिंग स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन, छठा बच्चा खाखरा थेपला ढोकला व्हाट्सएप पर बेच रहा है। नो प्रॉब्लम, वो खाखरा थेपला ढोकला इज नॉट इंपॉर्टेंट, वो नॉर्मल व्हाट्सएप में अपना बिजनेस वेंचर लॉन्च किया है। ग्लोबल एक्सपीरियंस, यदि आपके पास फॉरेन का एक्सपीरियंस है, फॉरेन में आपने कुछ किया है, विच विल शो योर अडेप्टेबिलिटी, कल्चरल अवेयरनेस, आपको फायदा है। अभी मैं बाय चांस एक लड़के को हमारी कॉलेज का मिल गया जो FY to SY गया था, मैं उसका नेक्स्ट वीक में लेक्चर रख रहा हूं, बट उसमें टर्की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर से नीचे कुछ काम किया, कुछ रिसर्च किया, कुछ प्रोजेक्ट किया। कुछ बच्चे लोग आइजेक के थ्रू ग्लोबल इंटरेक्शन में जाते हैं, इनेक्टस के थ्रू ग्लोबल कल्चरल एक्सचेंज में जाते हैं। सो यदि आपके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है, कुछ बच्चे लोग समर स्कूल जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉलेज का टाइमिंग मैच नहीं करता है शेड्यूल, बट यदि आपके पास ग्लोबल एक्सपीरियंस है, दैट हेल्प्स। इंटरडिसिप्लिनरी स्किल, मतलब देखो हम लोग कॉमर्स बिजनेस का तो एक्सपर्ट है, साथ में हमारे पास टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान है। सो इफ यू गॉट मोर देन वन यूनिक स्किल, interdisciplinary skill, हमारा चांस ऑफ सिलेक्टिंग इन द टॉप बिजनेस स्कूल इज क्वाइट हाई।
अब जो हम आई टेल यू, ये जो भी मैं बता रहा हूं ना वो यूनिक है, क्योंकि ये सबके पास नहीं होगा। अब हम जो बोल रहे हैं ये सबके पास नहीं होगा। आप देखो इसमें से आपके पास क्या है, इसमें से आप क्या है, सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट। यदि आपका कोई प्रोजेक्ट है जो सोसाइटी एट लार्ज को इंपैक्ट करता है, मे बी सोशली, मे बी इकोनॉमिकली, जैसे मैंने बोला है, मैंने एक प्रोजेक्ट सोचा है हरित मुंबई, ग्रीन मुंबई। मुंबई तो एक एग्जांपल है, मुंबई जरूरी नहीं है, इट कैन बी योर होम टाउन, इट कैन बी अवर कॉलेज का लेन, इट कैन बी अवर गली। मुझे इसको ग्रीन बनाना है, कुछ नहीं करना है। आपको तो पता है मुंबई में हर गली में, हर कॉलेज में, हर गली में स्कूल या तो कॉलेज होता है। हमको मोटिवेट करना है स्कूल कॉलेज को कि एटलीस्ट अपना गली को ग्रीन करो। बारिश में तो नेचुरल पानी भगवान का दिया हुआ बारिश आएगा। विंटर समर में हमको बच्चे लोग को मोटिवेट करना है, जस्ट 1 वाटर बॉटल पानी उनको डाल दो, सब लोग 1 वाटर बॉटल डालेंगे तो पानी तो मिलते रहेगा। जस्ट हम स्टार्ट करते एक गली को ग्रीन करने की, सर फिर हम आपका एक वॉइस बहुत फिर एक लैग हो रहा है। छोटा सा एरिया को ग्रीन करके सिटी को। अभी मेरा आवाज आ रहा है? कैन यू हियर मी? हाँ सर, बीच बीच में लैग हो रहा है इसके लिए। ऑलराइट, हम जो बात कर रहे हैं वो सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। सो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि जैसे ग्रीन मुंबई और ग्रीन कॉलोनी, हम खाली अपनी गली को ग्रीन करते हैं या ग्रीन करते हैं, then it means you are creating a social impact. You just type in the Google, what are the projects where I can have a social impact. आप कोई भी एक प्रोजेक्ट लो, उसका डॉक्यूमेंटेशन करो, यूट्यूब पर उसकी एक्टिविटी डिस्कस करो, connect with some different organization across India or across the city doing similar work, and come in the limelight. Come in the limelight. आपका चांस ऑफ टॉप बिजनेस स्कूल बहुत अच्छा होगा। रिसर्च, यदि हम कोई कटिंग एज रिसर्च करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि साइंस वाला ही रिसर्च करते हैं, इवन हमारा कॉमर्स वाले का भी रिसर्च होता है। इनफैक्ट आप इसी की रिसर्च करो कि भाई व्हाट कैन आई डू विच विल हैव अ सोशल इंपैक्ट। देन यूनिक एंड इनोवेटिव, यदि आपके पास कोई आर्टिस्टिक और एथलेटिक अचीवमेंट है, इफ यू आर गुड एट आर्ट्स, स्पोर्ट्स और अदर नॉन एकेडमिक एरिया, तो भी योर चांस। नाउ व्हेन आई से गुड एट इट मींस हम घर पे क्रिकेट खेलते हैं, दैट्स नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। यू शुड बी एटलीस्ट रिप्रेजेंटेटिंग यूनिवर्सिटी, मे बी स्टेट, मे बी नेशन। पब्लिक स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल, जब भी बोलने का मौका मिले हमेशा बोलो। मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूं, whenever you are given a chance, speak out. If you don't speak, somebody else. यदि आपको स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, प्लेटफॉर्म लाइक TEDx, जोश, उसमें आपको जब भी चांस मिलता है, कॉलेज में और एट अदर यूनिवर्सिटी लेवल, grab the opportunity. यूनिक हॉबी और पेशेंस, यदि आपके पास कुछ बर्निंग डिजायर है कुछ करने की, स्ट्रॉन्ग पेशेंस फॉर समथिंग, so chance of your selecting in the top business school are very high. If you have any advanced technical skill, it can be in terms of finance, it can be in stock market, it can be AI, it can be anything. हम लोग सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, 13 इयर्स का बच्चा ने एक ऐप बनाया, कंपनी भी बना दी, एट द एज ऑफ 15 बेच भी डाली। So if you have any advanced technical skill, not necessary in terms of science, in terms of computer, it can be in commerce, it can be in blockchain, it can be in stock market, the chance of selecting top business school is higher. Personal branding. Build a strong personal brand through blogging, podcasting, social media. I tell you, मेरी daughter के बारे में, of course उसने मास्टर्स कर लिया प्रोफेशनल में, बाद में उसने और उसकी फ्रेंड ने मिलकर पॉडकास्टिंग स्टार्ट किया। व्हाट दे वर डूइंग, उन्होंने जो उन्हीं की फील्ड के दूसरे जो आगे वान होते हैं, लीडर होते हैं, उनका इंटरव्यू, स्पीच थेरापिस्ट है, उनका जो इंटरव्यू 1 आवर का लेना चालू करके पॉडकास्ट रिलीज करते थे। उससे फायदा क्या हुआ, वो लोग जिसके इंटरव्यू लेते थे सब हुजू थे, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी थी, दे वर कनेक्टेड इन द बिजनेस एंड द इंडस्ट्री। तो बिकॉज ऑफ दिस उनको ऑफर आने लग गई, उनको जॉब की ऑफर आने लग गई, उनको फुल्ली फंडेड PhD की ऑफर आने लग गई। तो
दैट्स एडवांटेज ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. सो याद रखिए, हमको टॉप मोस्ट, देखो मैं वापस एक बार रिवाइव करता हूं, जो स्किल आपको कंपलसरी लगेगा ही लगेगा, कैट स्कोर, वर्क एक्सपीरियंस, कंसिस्टेंट जीपीए, लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पर्सनल अचीवमेंट, स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड सो ऑन. उसके अलावा आपके पास कुछ है, इसमें से कोई भी एक भी चल जाएगा. Entrepreneurial venture, global experience, interdisciplinary skills, social impact project, research, artistic, athletic achievement, communication and public speaking like TEDx talks, unique hobby or a passion, advanced technical skill, personal branding. तो आपको अच्छा है. प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर ली थी. सपोज प्रोफेशनल कोर्सेज अभी नहीं कर रहे और आपने सोचा है ग्रेजुएशन के बाद करना है, पता है ना, ग्रेजुएशन के बाद, तो हमने ये भी देखा, या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बाद एमबीए करना है, तो हमने ये भी देखा व्हाट टॉप बिजनेस स्कूल्स आर लुकिंग. बट यदि आप अभी प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे तो आप अभी क्या करेंगे? आप अभी प्रोफेशनल कोर्सेज So your voice is cracking. Yes, sir. It is lagging a lot. You know. So we can't hear you. आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ सर, अभी आ रहा है. Yes. Okay. Yes, sir. को लगता है कुछ Yes. कंप्यूटर में गड़बड़ है. अभी क्या गड़बड़ है मुझे पता नहीं है, बट एक काम करता हूँ, आई गॉट डिस्कनेक्टेड. हाँ, मैं राइट ना मोबाइल से ज्वाइन हुआ हूँ, बट लेट्स सी, डोंट वरी. आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, मेरा sir. स्क्रीन, Yes, sir. Alright. Yes. चलिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो मैं आईफोन से बोल रहा हूँ और स्क्रीन तो आपको दिख ही रहा है. ऑलराइट. यदि मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ तो पता है ना हमको क्या करना पड़ेगा? अभी वेरियस सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा. कैन यू सी? क्या मैं जो, एक मिनट, कैन यू हियर मी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या मैं, हाँ, आवाज भी क्लियर है? बोलिए, अरे बोलो ना. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके ओके. यदि आप प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे तो आपको क्या करना होगा? वेरियस सर्टिफिकेट कोर्स, इंटर्नशिप्स एंड पार्टिसिपेशन इन कॉलेज फेस्ट एंड यूनिवर्सिटी फेस्ट. ऑलराइट. तो हम लोग क्या क्या सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं? आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना तो जरूरत नहीं है, बट जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेट करना चाहते हैं, जैसे आप फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड वैल्यूएशन करते हैं. फाइनेंशियल मॉडलिंग इज एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल. मुझे नेक्स्ट 3 इन्वेस्टमेंट बैंकर, फाइनेंस, सबके लिए ये लगता है. डेटा एनालिटिक्स कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग. अब जो लोग फाइनेंस फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो
तो श्योरली उनको डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहिए। एक्सेल तो सभी को करना है, आप कोई भी फील्ड में जाओ, आपको या तो बिजनेस इंटेलिजेंस, पावर बीआई वो करना है। आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मेरी डॉटर जो साइंस में है वो भी मुझे पूछती है, मुझे स्टॉक्स का, शेयर्स का थोड़ा ज्ञान लेना है। पैसा कमा लिया, अब इन्वेस्टमेंट करने का तो मुझे आना ही चाहिए, तो आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। ये जो सेबी है उसने एक इंस्टीट्यूट खोल के रखी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, वो बहुत सारा सर्टिफिकेट कोर्स फिनेंशियल फील्ड में देती है, बीआईएसएफ सेक्टर में, बैंकिंग एंड फिनेंशियल सर्विस सेक्टर में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट या NISM, एंड उसमें बहुत सारा सर्टिफिकेट कोर्सेज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, डेरिवेटिव, रिसर्च एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, ये सब सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हैं। आप एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम लोग कॉमर्स वाले टैली प्राइम तो आना ही चाहिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना चाहिए। फिनटेक अगेन हैपनिंग थिंग, आप TEDx से, अरे सॉरी ये व्हाट यू कॉल कोर्सेरा एंड अदर प्लेटफॉर्म से फिनटेक के सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। सो आप फिनटेक के कोर्स करो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आना ही चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट का कर सकते हैं। सेबी की जो नेशनल इंस्टीट्यूट है उसका वेराइटीज ऑफ सर्टिफिकेट है। हम लोग हमारी कॉलेज में भी कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, आप अटेंड करना। एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, डिजिटल मार्केटिंग, फिनेंशियल मॉडलिंग, ये सब सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं। वैसे तो आप पेड करके भी ये सब सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज आप टाइप करो, गूगल में फ्री है। डिजिटल मार्केटिंग गूगल में मिल रहा है, आप नेट पर फ्री मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ द सर्टिफिकेट कोर्सेज जो मैंने यहाँ लिखा है ना, दे आर ऑलरेडी अवेलेबल फ्रीली ऑन द नेट्स, फ्री में मिलता है। बट आप चाहे तो एक बार फ्री में सीखो, चाहे तो पैसा दे के सीखो। इंटर्नशिप, अपस्किलिंग का बाद में आपको इंटर्नशिप करना होगा। टेल मी व्हाई डू यू वांट टू डू इंटर्नशिप? इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए? तो आंसर वेरी सिंपल, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। हमने जो थियोरी में सीखा है उसका एक्चुअल लाइफ का ब्रिज, गैप को ब्रिज करने के लिए मुझे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के लिए स्किल डेवलपमेंट, मैंने जो भी प्रोफेशनल स्किल अक्वायर किया या तो इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल अक्वायर किया, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। जैसे ऑडिटिंग इज अ प्रोफेशनल स्किल, टैक्स इज अ प्रोफेशनल स्किल, लेकिन मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम किया तो रियल एस्टेट रिलेटेड स्पेसिफिक स्किल डेवलप होती है। नेटवर्किंग, इंटर्नशिप आपको नेटवर्किंग में मदद करेगा, आपका प्रोफेशनल कनेक्शन बिल्ड होगा, आपका एम्प्लॉयर आपका मेंटोर बन सकता है, आपका ऑब्वियसली इंटर्नशिप के लिए रेज्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग आउट हो जाता है, यू स्टैंड आउट। वो इंटर्नशिप एक प्रूफ है अबाउट आवर कैपेबिलिटी। इट विल गिव यू क्लियर गोल। सपोज मुझे लगता है मैं मार्केटिंग में जाना है, लेकिन मार्केटिंग फर्म में इंटर्नशिप करने के बाद लगता है कि हमारा फील्ड नहीं है। मुझे लगता है फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस फील्ड में इंटर्नशिप करने के बाद लगता है कि दिस इज नॉट व्हाट आई वांट टू डू। सो करियर क्लियरेंस में ये आपको मदद करेगा, इट विल क्लेरिफाई योर करियर। सो बताइए, व्हाई शुड आई गो फॉर इंटर्नशिप? हमें इंटर्नशिप क्यों जाना है? रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल स्किल, इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल, नेटवर्किंग, रिज्यूम एनहांसमेंट, करियर एक्सप्लोरेशन। ऑलराइट, अब ये बताइए मैं इंटर्नशिप फाइंड कैसे करूं? हाउ डू आई फाइंड माय इंटर्नशिप? तो जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं ना, आपको ट्रेडिशनल एंड इनोवेटिव ऑल द मेथड यूज करना इंटर्नशिप फाइंड करने के लिए। जैसे कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज की सर्विस होती है, जैसे हमारी कॉलेज में वी हैव प्लेसमेंट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, राइट टू देम। आप जो लोग SY में है, एक्टिवेट करिए अपना आउटलुक ईमेल, आपके आउटलुक ईमेल में बहुत सारा इंटर्नशिप का मेल आते जाएगा, अप्लाई टू देम। जॉब पोर्टल, इंडीड, लिंक्डइन, वो सब पोर्टल पर इंटर्नशिप और एम्प्लॉयमेंट सेक्शन होता है, वहां रजिस्टर करो। ये सब पुरानी मेथड है। कंपनी वेबसाइट, आप जो कंपनी में जाना चाहते हैं, जो इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कंपनी का लिस्ट निकालो, उनकी वेबसाइट पर जाओ, वहाँ करियर नाम का कॉलम्स होता है, सभी कंपनी की वेबसाइट में मोस्टली करियर होता है, राइट टू देम। जहां जहां भी आपको नेटवर्किंग की इवेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज्वाइन देम। जैसे कि सभी कॉलेज में बहुत सारा एसोसिएशन वेरियस फेस्ट करता है, गो देयर,
वहां बहुत सारे गेस्ट एंड स्पीकर आता है. इंटरेक्ट विद देम, नेटवर्क विद देम, राइट टू देम, फॉलो अप विद देम. वो जो भी डिस्कस करते हैं, वो जो भी बोलते हैं, नोट करिए. मेक अ रिपोर्ट ऑफ देम. उनको रिपोर्ट सेंड करो. विच पार्ट ऑफ द उनकी स्पीच आप एग्री करते हैं 80% एंड विच 20% ऑफ ही स्पीच यू डोंट अग्री. राइट टू देम. वो आपको रिटेलिएट करेगा, वो आपको रिवर्क करेगा. सो नेटवर्किंग इवेंट में जाओ, प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर बनो. जैसे आप सीए कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यू मेंबर ऑफ सम एसोसिएशन. आप सीएफए करते हैं या जो भी आप कोर्स कर रहे हैं जिसमें आप जाना चाहते हैं, पता करिए उसका क्या एसोसिएशन है. राइट टू द मेंबर्स ऑफ देम. जैसे आप सीए इंस्टीट्यूट के सीए को लिखो, मुझे आपके वहां इंटर्नशिप करना है. मार्केटिंग एसोसिएशन को लिखो, मुझे इंटर्नशिप करना है. राइट टू देम. फ्रेंड्स, रिलेटिव, कॉलेज फैकल्टी से रेफरेंस लो, कॉलेज के एल्यूमनाई को यूज करो. दिस आर ऑल द ट्रेडिशनल मेथड. ये सब ट्रेडिशनल मेथड है इंटर्नशिप लेने की. क्या क्या है ट्रेडिशनल मेथड? अपनी ट्रेनिंग प्लेसमेंट, इंडीड, लिंक्डइन, इंटर्नशाला, वहां लिखो. कंपनी वेबसाइट, नेटवर्किंग, जहां जहां भी कोई भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर्स को लिखो. रेफरेंसेस, फ्रेंड्स, रिलेटिव, कॉलेज फैकल्टीज का यूज करो, एलुमनाई नेटवर्क का यूज करो. ऑलराइट. नाउ व्हाट कैन बी द इनोवेटिव मेथड? What can be the innovative method to find internship? Now use this social media platform to connect with the industry professional. देखो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंटर्नशिप सेक्शन है तो वो तो करो, बट उनमें जो रेगुलर बेसिस पर लिखते रहते हैं उनको फॉलो करो, उनको रेसिप्रोकेट करो, उनके साथ कनेक्शन बनाओ. एंड वंस यू गेट कनेक्टेड टू देम, आस्क फॉर द इंटर्नशिप. So connect, ये important point है, connect with the industry professional. Cold calling. What do you mean by the word cold calling? जो कंपनी में आपको इंटरेस्ट है, रिसर्च करो, उनका जो भी अंदर काम करते हैं उनको सीधा लिखो डायरेक्टली. That's a cold calling. Personal projects and blog. Showcase your skill. जो MBA में भी था ना, आप ब्लॉगर बनिए, यूट्यूब मीडिया इन्फ्लुएंसर बनिए, आपका प्रोजेक्ट या आपका लाइकिंग यूट्यूब पर बताइए, विच विल शो व्हाट आर द स्किल दैट विल अट्रैक्ट द पोटेंशियल एम्प्लॉयर. देयर आर सम प्लेटफॉर्म लाइक अपवर्क, स्पेशली कंप्यूटर इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है कि वहां शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप मिलता है. आप आईसेक ज्वाइन करिए, इनेक्टस ज्वाइन करिए, गेट कनेक्टेड विद देम. आप बहुत सारी कंपटीशन में पार्ट लो. हमारी अक्रॉस द कॉलेज कंपटीशन होता है, बिजनेस प्लान कंपटीशन होता है, दूसरी इंडस्ट्री कंपटीशन करते हैं. वहां जो आप पार्ट लेते हैं ना, तो आपको स्पॉन्सर कंपनी नोटिस करेगी. क्वाइट पॉसिबली दे गेट द अपॉर्चुनिटी. ऑनलाइन कोर्स एंड वेबिनार करते हैं, एनरोल इन ऑनलाइन कोर्सेज एंड वेबिनार. मेनी ऑफ देम आर फ्री. कोर्सेज लाइक कोर्सेरा, एडेक्स, दे ऑफर नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी. वहां ना सब प्रोफेसर लोग अपना ब्लॉग वगैरह लिखते हैं, उनको फॉलो करो, get connected with them. Virtual internship. आजकल virtual internship possible है, offered by the company worldwide. Worldwide. Sitting here, you can do internship of a foreign country. Okay. Write to them. Industry research project. Approach professor या तो industry expert. Collaborate them. It's okay. At undergraduate level, don't expect more money. शायद हमको क्या फर्क पड़ता है, पैसे मिलता है या नहीं मिलता है. हमको तो एक एक्सपीरियंस चाहिए, हमको एक सर्टिफिकेशन चाहिए, हमको एक रियल नॉलेज चाहिए. इट विल शो अस आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कि हम लोग सही तरीके में जा रहे हैं कि नहीं. सो बताइए इंटर्नशिप के लिए व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेथड, व्हाट आर द इनोवेटिव मेथड. ट्रेडिशनल मेथड क्या थी? ट्रेडिशनल मेथड यूनिवर्सिटी कॉलेज का सेल से इंपॉर्टेंट लो, job portal, company website, networking opportunity, professional association, alumni, reference from friends, relative. Okay. Innovative में social media platform, cold calling, blogs and personal projects. There are some platform like Upwork and all. Competition में part लो,
online courses and webinar, virtual internship, industry research, and so on. In fact, I tell you, हमारी एक स्टूडेंट थी, उसको इंटर्नशिप चाहिए था. हमारी स्टूडेंट थी, उसको इंटर्नशिप चाहिए था. पता है उसने क्या किया? अपना रिज्यूम बनाया. हमारी स्टूडेंट ने क्या किया पता है? आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? कैन यू हियर मी? Yes, sir. हमारी एक स्टूडेंट ने क्या किया पता है? संस्कृति नाम है. उसने अपना रिज्यूम बनाया और सीधी पहुंच गई बैंक में रिज्यूम के साथ. बोला मुझे आपके वहां इंटर्नशिप करनी है. वहां के एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जू पर है. उनका मैनेजर ने इंटरव्यू लिया, बोलता कल से आ जाओ. सीधी इंटर्नशिप मिल गई, वो भी पेड 9,000 या जो भी कुछ पगार था. 3 महीने के बाद तो उसको बैंक ने जॉब ऑफर दे दी. बोलता कल से नौकरी पर आ जाओ. फॉलोइंग दिस, ये बात मैं कॉलेज में करते रहता हूं. उसको सोच के दूसरा बच्चे ने भी वैसे ही किया. बैंक में पहुंच गया रिज्यूम लेके, उसको भी इंटर्नशिप मिल गई. कभी कभी इन लोग बोलते हैं कि भाई अपनी कॉलेज से एक लेटर ले आओ, तो वी ऑल्सो इश्यू लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फॉर इंटर्नशिप. कम टू अस, विल गिव यू अ लेटर. ऑलराइट. अच्छा एक बताओ, व्हाट अबाउट दिस पार्टिसिपेशन इन कॉलेज फेस्ट एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? क्या हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए? हाँ. क्यों? क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए वे ऑफ अपस्किलिंग योरसेल्फ. उससे क्या होता है? आपका होराइजन ब्रॉड हो जाएगा. यू विल एक्सप्लोर न्यू इंटरेस्ट, डिस्कवर टैलेंट बियॉन्ड योर एकेडमिक्स. यू विल होन द स्किल रिलेटेड टू ग्रुप डायनामिक्स एंड इमोशनल इंटेलिजेंस. आप नेटवर्किंग एंड फ्रेंडशिप कर पाएंगे अक्रॉस द जूनियर एंड सीनियर स्टूडेंट. इट विल बी अ गुड ब्रेक फ्रॉम एकेडमिक. आपका ये सब कार्यक्रम से लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, टीम वर्क स्किल डेवलप होती है. टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. याद रखना, जो कैप्टन खुद अच्छा नहीं खेलता है वो चलता है, उसको टीम से अच्छा आउटपुट निकालना चाहिए. कैप्टन अच्छा खेलता है, टीम अच्छा नहीं करती है, इज नो मीनिंग. इट्स अ गेम ऑफ टीम. याद रखना, रियल लाइफ कंपनी इज अ गेम ऑफ टीम. इट्स अ टीम वर्क, नॉट द सोलो वर्क. एंड लास्टली, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? ऑफ कोर्स आपको आईटी रिलेटेड एंड एआई रिलेटेड स्किल को डेवलप करनी है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्किल है, व्हाट आर द स्किल फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल में क्या क्या आता है? एक्सेल, Coding. पावर पॉइंट, कैनवा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यूजिंग वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे मैं डबिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, मैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, मैं कंटेंट राइटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर यूज करता हूं, एंड सो ऑन. इनफैक्ट ये जो भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है, बहुत सारा यूज मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया है फॉर मेकिंग माई प्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग. सो याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोइंग टू बी देयर. यूज देम, लर्न टू यूज मोर इफेक्टिवली. आई रिपीट, learn to use artificial intelligence more effectively. Yeah, any question? बोलिए, अब आपका क्वेश्चन है तो बताइए. If you have any question now, feel free to ask. इसका भी क्वेश्चन है कंपल्सरीली. पहले तो है ना, आप अपना मोबाइल मतलब वीडियो ऑन करो ताकि सब देख पाए कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन कहां से आता है. I'll be happy if you can put the video on. बोलिए. Sir, can we do Yes. this thing with professional courses? Sir, आप वीडियो ऑन Sir. करो, जिसका वीडियो ऑन है वो बोल पाएंगे. sir, Follow Nelson. Sir, can we do these things with professional courses? वापस बोलिए, I missed the question. पूरा Sir, नहीं आया can we आवाज. do this all things with college fest and this all things with या professional आप courses? देखो, आप है ना, सीए का दोनों ग्रुप कॉलेज फेस्ट के साथ नहीं कर सकते. सीए का बोथ द ग्रुप, बट सीए का वन ग्रुप प्लस कॉलेज प्लस फेस्ट कर सकते हैं. सीए में कॉलेज फेस्ट के साथ कर सकते हैं, सीएफए भी कॉलेज फेस्ट के साथ कर सकते हैं. हावेवर, जब आपको प्रोफेशनल कोर्सेज प्लस कॉलेज फेस्ट करना है तो यू हैव टू यूज योर टाइम जुडिशियसली. नॉर्मली जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं बट ओनली कॉलेज फेस्ट करते हैं ना, पता है वो पूरा दिन कॉलेज में रहते हैं, सुबह से रात तक. ओके, दे विल बी हियर इन द कॉलेज टिल 10 o'clock इन द नाइट. ऐसा आप मत करिए. You do the college work, but use the time effectively to balance between the college and the professional courses plus this college fest. कर सकते हैं, but you to manage the time properly. Don't get carried away because your दोस्त बोलते हैं बैठ जा कॉलेज में. Not that way. Yeah.
अभिनव बोलिए। Sir, I have a question. Is there any benefit for AIR, All India rank, issued by government? सीए के लिए देखो एक No, स्ट्रेट वे, as achievement. नहीं एक बार आप ऑल इंडिया रैंक लाते हैं ना, तो एक बार तो रिज्यूम स्ट्रांग हो जाएगा। फर्स्ट इंप्रेशन आएगी कि आप इंटेलिजेंट है, फर्स्ट इंप्रेशन। बाद में आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि आई एम इंटेलिजेंट। बट सपोज आपके पास रैंक नहीं है तो आपको डायरेक्टली कन्विंस करना पड़ेगा मैं इंटेलिजेंट हूँ। No, I do आपने have एक स्टेप, या दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। किसमें आप ऑल इंडिया रैंक लाया अभिनव? Sir, it was a competition conducted by ISRO, Indian Space Research Organization. Yeah, so you have obvious advantage compared to other. Yeah. But ठीक है sir. All India first rank by itself will not be sufficient. Huh? It is one important point. Yeah. Okay, sir. Any other question? Sir, you just said that why like you just अभी नेल्सन के बाद उर्विजा बोलेगी, नेल्सन के बाद उर्विजा, बाद में हर्षित। हाँ बोलिए नेल्सन। सर आपने कहा था कि जो लोग एफआरएम कर रहे हैं उनको सीएफए नहीं करना चाहिए। लाइक करंटली आई एम एनरोल्ड इन एफआरएम और मैं लेवल 1 का प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड आई एम आल्सो प्लानिंग टू परस्यू सीएफए इन फ्यूचर। दोनों एट ए टाइम मत करो। देखो क्या होता है, आप सीएफए करते हैं ना तो एफआरएम आ जाता है उसमें। अच्छा, हाँ, सो बेटर नॉट टू डू एफआरएम बट डू डायरेक्टली सीएफए। बट फॉर एनी रीजन आपने ऑलरेडी एफआरएम स्टार्ट किया है, आप साथ साथ सीएफए मत करो, कंप्लीट एफआरएम बाद में सीएफए सोचो। हाँ, एटलीस्ट एक कंप्लीट तो करो। हाँ, सो मेरा लाइक ये क्वेश्चन था कि मैं अभी एफआरएम कर रहा हूँ, लाइक आई एम प्रीटी श्योर कि मैं एफआरएम लेवल 1 और लेवल 2 क्लियर कर दूंगा विद इन लाइक 1 to 1.5 years। लेकिन मेरा उसके बाद मेरा उसके बाद ये क्वेश्चन था कि शुड आई फोकस मोर ऑन कमिटी वर्क और शुड आई बी लाइक डूइंग इंटर्नशिप्स? लाइक मुझे किस पे फोकस करना चाहिए? के बाद क्या करना चाहते हैं सीएफए एफआरएम के बाद? लाइक सीएफए तो सीएफए का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इमेजिन करो हो गया, बाद में सीधा आपको वर्क के लिए जाना है कि आप एमबीए भी सोच रहे हैं? मैं एमबीए अब्रॉड से करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे 2 years का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो इसके लिए तो मुझे इसलिए मैं सर्टिफिकेशन कोर्सेज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ताकि आई कैन एंड अप विद अ गुड पैकेज बिफोर एनरोलिंग। पहले ना एफआरएम खत्म करो, पहले एफआरएम खत्म ही कर लो। ओके, with FRM if you think you can manage the time for committee, do get involved it, but never join more than one committee and select the first which will take less time. जैसे आप उमंग ज्वाइन करेंगे ना, you'll be out. आपका 1, 2, 3 month एकदम चला जाएगा, full day. Then that is not good for you. You select where you have to work little bit less activity in that event and continue FRM. FRM के बाद CFA कर लेना and work 2-3 years, then फिर फॉरेन जाना। और सर लाइक मैं ये पूछ रहा था कि एफआरएम जब मैं लेवल 2 क्लियर करूंगा, आई वुड हैव मेनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज। सो मैं तब इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि अभी मुझे वो इंटर्नशिप करना चाहिए या मुझे लाइक कॉलेज के पढ़ाई या कॉलेज के कमिटी वर्क पे ज्यादा फोकस होना चाहिए? आप देखो, या तो आप इंटर्नशिप कर पाएंगे या तो कमिटी वर्क कर पाएंगे, दोनों एट ए टाइम नहीं होता है, बिकॉज इंटर्नशिप मींस यू हैव टू गो टू द ऑफिस। यस सर। सो ऐसा हो सकता है कि आपने एक सेमिस्टर 3 month इंटर्नशिप किया, नेक्स्ट सेमिस्टर में कॉलेज फेस्ट किया, दैट इज पॉसिबल। ओके सर। बट इंटर्नशिप इज लाइक ए जॉब, सो यू आर देयर इन द ऑफिस, वेयर आर यू इन द कॉलेज, तो दोनों एट ए टाइम कैसे होगा? अच्छा सर। और सर लाइक आपने जो कहा था कि एफआरएम और सीएफए लाइक दोनों लाइक ओवरलैप करते हैं बहुत जगह पे, सो इज देयर एनी लाइक देयर इज अ सर्टिफिकेशन कॉल्ड CAIA, चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो क्या इज व्हाट इज द स्कोप ऑफ इट इन इंडिया? लाइक अभी मत करो, सी ये छोटे छोटे सर्टिफिकेट बाद में आता है। इफ यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ना, फिर आपको छोटे छोटे सर्टिफिकेट अभी नहीं लगेंगे। फर्स्ट यू कंप्लीट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आप जो स्पेसिफिक छोटे छोटे सर्टिफिकेट आपके लिए बहुत खेल जैसा होगा। ओके सर। सो इफ यू आर डूइंग प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, डोंट थिंक ऑफ एनी सर्टिफिकेशन एट द मोमेंट।
ओके सर, श्योर। Only and solely focus on your professional qualification. और या सर उर्वी, अभी सर तुम्हारा टाइम बाद में, अभी उर्विजा कब से बेचैन sir, है, okay, तड़प sir. रही है, Thank कब you, मेरा sir, thank नंबर you, लगे. sir. आई कम बैक टू यू नेल्सन, मैं इधर ही हूँ घर पे, डोंट वरी. तू भी तेरे घर पे, मैं भी तेरे घर पे हूँ, एंड मजे में हम लोग. या उर्विजा बोलिए. उर्विजा के बाद हर्ष आएगा, हर्षित. हाँ बोलिए उर्विजा. सर अगर है ना अपन कॉलेज में अभी फेस्ट इंटर्नशिप कमिटीज ये सब कर ले और ग्रेजुएशन के बाद सीधा इंटरमीडिएट दे सकते हैं, तो उसके बाद वो सारे चालू कर दे, मतलब सीए का कोर्स तो चलता चलता है है. क्या? Once मतलब सही है. upon a time, yeah, once upon a time, chartered accountancy was only after graduation. एक जमाने में, बहुत सालों पहले. So those time, student used to do lot of activity in the college and all those things. तो यदि आपने प्लानिंग किया है कि मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के बाद करना चाहती हूँ, बट राइट नाउ मुझे कॉलेज को भी सो कॉल्ड एक्सपोजर लेना है, वेल गुड आइडिया, नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट क्या होता है, पेरेंट्स हमेशा चिंतित होते हैं कि गर्ल्स की उम्र बढ़ती जा रही है. पेरेंट्स आर वरीड. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हाँ, ओके. Suppose somebody starts और है ना- professional qualification, सुनिए, somebody starts professional qualification after 12th. So by the time the person is 22, 23, वो already chartered accountant, CFA, CS, CMA हो जाएगा. While those who start after graduation, वो लोग 25 years के उम्र में होगा ये सब. So you have to But take ना, your जैसे call. But you have to MA take के your बारे में call. पढ़े. No, that's okay. You have to take your call. Is it possible? The answer is yes. There are lots of chartered accountant, cost accountant, and company secretary and all they have done after graduation. Very well, yes. Yes, Ashit. Sir, I am confused between BMS and BMS. Can you please differentiate between both of these courses? एक बार जवाब वापस बोलेंगे. एक बार क्वेश्चन वापस पूछो. सर मुझे BMS में और BMS में कंफ्यूजन है. ओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. नहीं, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आधे लोगों का है कि हमने सीईटी एग्जाम दिया है, वेटिंग फॉर बीएमएस रिजल्ट, मतलब एंट्रेंस रिजल्ट. बाद में हमको बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में जाना है, तो विच वन इज माय प्रीफर्ड चॉइस? मैं बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी जाऊं, रेगुलर बीकॉम में जाऊं, बैफ में रहूं, या हमारा बीकॉम मैनेजमेंट फाइनेंस में रहूं? इज दैट द क्वेश्चन आई सपोज? ऑलराइट. तो देखो, द आंसर डिपेंड्स आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना है. यदि आपको ग्रेजुएशन के बाद एनीथिंग कंसर्न विद द अकाउंटिंग, फाइनेंस और सिमिलर फील्ड में जाना है, जो आजकल हैपनिंग है, तो फिर आपके लिए बीकॉम अकाउंटिंग फाइनेंस, बीकॉम मैनेजमेंट फाइनेंस, विच इज मोर ऑफ अकाउंटिंग, वो वाला कोर्स इज बेटर. जैसे जो आप बैफ में पढ़ेंगे सब कुछ बीएमएफ में, हमारे कोर्स में तो पढ़ ही लेंगे, प्लस समथिंग मोर. बट यदि आपको बिजनेस करना है टीवाई के बाद, स्ट्रेट वे अपना खुद का बिजनेस है, डैड ने बोला है 3 साल मुंबई पढ़ के आ जा, बाद में धंधे में लग जा. यदि आपको बिजनेस करना है तो मे बी नाम ही है बिजनेस मैनेजमेंट विल बी बेटर, क्योंकि यू विल लर्न लिटिल बिट ऑफ प्रोडक्शन, यू विल लर्न लिटिल बिट ऑफ मार्केटिंग, लिटिल बिट ऑफ फाइनेंस, लिटिल बिट ऑफ एचआर, लिटिल बिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लिटिल बिट ऑफ जनरल मैनेजमेंट ऑल्सो. सबका थोड़ा थोड़ा सीखेंगे. सो दैट वे बिजनेस बीएमएस इज बेटर. बट कोई मुझे फिर भी पूछे तो मैं तो मतलब मैनेजमेंट एंड फाइनेंस ही बोलेगा. नॉट दैट मेरा प्रोग्राम है, नो, माय पॉइंट इज डिफरेंट कि बिजनेस, हमारा मैनेजमेंट फाइनेंस में फर्स्ट ईयर में ज्यादा अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह आता है. अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग विल मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रॉन्ग. सेकंड ईयर में हमारा रियल लाइफ सब्जेक्ट्स आता है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, ऑफ कोर्स टैक्स के बिना कोई धंधा नहीं हो सकता है. तो दैट वे मैनेजमेंट सब्जेक्ट स्टार्ट्स इन थर्ड ईयर में सब मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स भी आते हैं थर्ड ईयर में. सो वी हैव ए मिक्स ऑफ accounting, finance and management. However, student will have to take the call in consultation with the family member कि भाई उनको क्या करना चाहिए. All programs are good. मैं तो ये बोलता हूँ all programs are good. The only difference between and my program is that मैं सिर्फ हमारे ही प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हूँ, नरसिम्हन जी कॉलेज और मिठीबाई कॉलेज. आई एम अवेलेबल ओनली फॉर मैनेजमेंट एंड फाइनेंस प्रोग्राम एंड नो अदर प्रोग्राम. जैसे सिंपल एक बात है, आज बारिश की वजह से कॉलेज डिस्टर्ब हो गया, हमारा कॉलेज थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना, तो अदर टीचर में भी हैप्पी एंजॉय करते होंगे. आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू.
मैं तो एक चांस मिला कि कब से मैं सोच रहा था कि कब मैं सब स्टूडेंट को मिलूं, एंड आई ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. सो दैट इज वेयर द की डिफरेंस लाइज इन द ओनरशिप. सो ये प्रोग्राम का मैं ओनर हूं, ओनर, मालिक. एंड मालिक पता है ना 24/7 काम करता है, एंड आई एम वर्किंग 24/7. या बट यू कैन डू इट. सब कोर्स अच्छा है, सब अच्छे है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ये अच्छा है या बुरा है ऐसा कभी मुझ समझिए. या बोलिए और क्या क्वेश्चन है हर्ष? आवाज नहीं आ रहा है, योर वॉइस इज नॉट कमिंग. हर्ष का आवाज नहीं है. हाँ अभी आया. सर मेरे को एमबीए करना है और कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है, तो फिर मैं क्या करूं? बीएमएस करूं कि बीएमएस करूं? बस मेरे को नहीं, एक बात बोलो, आपको आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी नहीं रख रहे हैं और अपस्किलिंग भी नहीं है, तो तुमको कुछ सत्य सुन के बुरा लगेगा जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं. आपको क्यों कोई टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट एडमिट करेगी? पहले ये बताओ, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? वो अभी सेकेंडरी बन गया है. आपको कोई भी एडमिशन क्यों दे पहले वो बताओ. हमने देखा था ना व्हाट टॉप 10 बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल्स आर लुकिंग, उसमें से देखो आपके पास क्या है, वो होना चाहिए. इट डजंट मेक मच डिफरेंस आप क्या पढ़ के जाते हैं. एमबीए में आपका ग्रेजुएशन किसमें है, दैट डजंट मेक मच डिफरेंस. सुनिए हर्ष, एमबीए में पता है साइंस वाला भी आता है, कॉमर्स वाला भी आते हैं, इंजीनियर भी आते हैं ना, बीएससी भी आते हैं, सब आते हैं. सो इट डजंट मेक मच डिफरेंस आप क्या पढ़ के आए हैं. बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपने क्या करिकुलर में पार्ट लिया है, क्या बुक्स रेड की है, द ओवरऑल प्रोफाइल विल मेक बिग डिफरेंस. सर्टिफिकेट कोर्स तो एक छोटा सा पार्ट था. यू नीड कंप्लीट प्रोफाइल. एंड इफ यू आर ए मैनेजमेंट फाइनेंस स्टूडेंट है क्या आप? बीकॉम मैनेजमेंट फाइनेंस स्टूडेंट हमारे, हाँ सर. तो फिर आपको एक मेंटरशिप ऐप दिया गया है. तो आप मेंटरशिप ऐप फिल करेंगे ना, मेंटरशिप ऐप फिल करेंगे तो अपने आप पता चला जाएगा कि हमको प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए क्या क्या लगेगा. यू नीड टू ब्रिंग ए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल. जरूरी नहीं है सर्टिफिकेट कोर्स, जरूरी नहीं है प्रोफेशनल कोर्स, बट यू नीड ए स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल. जैसे सपोज यू हैव सम एडवांस टेक्निकल स्किल, आप बादशाह हो गए. इफ यू हैव सम स्ट्रॉन्ग सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट, आप बादशाह हो गए. इफ यू हैव आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ नेशनल लेवल, आप किंग हो गए. इफ यू हैव एथलेटिक अचीवमेंट, यू आर ए किंग. बट हम कुछ भी नहीं है तो फिर वी विल हैव ए वेरी डिफिकल्ट, यू नो, चैलेंजिंग to get into top business school. Yeah, other question? Sir, I do have Any a other question. हाँ बोलिए. Sir, if I want to do CMA, so how many subjects will be there and 2 paper. Yeah. 2 paper CMA, 2 paper, 2 section they call it. Within each section about 8 to 10 subject. Okay. Sir, is there an opportunity for USA? Opportunity to go into USA, आप वो बोलना चाहते हैं? Yeah. आपको USA जाना है विदाउट एनी एक्सपेंसेस. आप अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्स करो. अभी अकाउंटिंग वगैरह करो, अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग कर लो. बाद में जब हमारी कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, डेलोइट में जॉब ले लेना. डेलोइट रिक्रूट्स ऑडिट असिस्टेंट और बोलते हैं कि आपको सीपीए करना है. सीपीए ग्रेजुएशन के बाद होता है. व्हाट इज सीए टू इंडिया इज सीपीए टू अमेरिका. सीए तो बहुत चैलेंजिंग होता है, सीए में चैलेंजिंग होता है. सीपीए में ओनली देयर आर 4 पेपर, ग्रेजुएशन के बाद होता है, लेकिन ओनली ऑब्जेक्टिव एग्जाम. ओके Okay, sir. कंपेरेटिवली इजी. तो यदि आप सीपीए कर लेते हैं, सीपीए एंड Right. ये बिग 4 फर्म्स में जॉब लेते हैं, तो आपको विदाउट स्पेंडिंग बिग मनी आपको अमेरिका में जाना मिल जाएगा. ठीक है सर, थैंक यू. पढ़ने के लिए तो जा ही सकते हैं, पढ़ने के लिए तो आप जा ही सकते हैं, बट विदाउट स्पेंडिंग बिग मनी स्ट्रेट वे ऑन द जॉब जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है. इफ यू हैव डन सीपीए, तो आप सीपीए अमेरिका पक्का आप कर लेना. वैसे मैं सीए क्यों बोलता हूं करने का अंडरग्रेड लेवल पर, यदि मैं इंडिया, लेकिन सीए इज ए चैलेंजिंग, मैं बोलता हूं तो करना ऐसा नहीं है. यू डिसाइड व्हाट इज गुड फॉर यू. वैसे सीए जो करते हैं ना, सीए एंड अदर इंस्टीट्यूट का अरेंजमेंट है, कोलैबोरेटिव अरेंजमेंट है. उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया का सीए बनना है ओनली 1 पेपर, इंग्लैंड का सीए बनना है 1 पेपर, कनाडा का सीपीए बनना है 3 पेपर. माय डॉटर इन लॉ इंडिया की चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड कनाडा की सीपीए. वहां सीपीए इसके लिए बिकॉज सी अपीयर बाद में 3 पेपर वहां जाने के बाद. लाइफ इज सेट. राइट सर. पर आप
सीपीए भी कर सकते हैं, सीपीए ग्रेजुएशन के बाद है, सीपीए यूएस है, बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन। सर आप कॉलेज में कब Sorry. कब और कहाँ मिलेंगे? मैं तो कॉलेज में हमेशा रहता हूँ। कहाँ मिल सकते हैं? वापस बोलिए बेटा। कहाँ मिलेंगे? आप मैं कहाँ कॉलेज में मिल- कहाँ मिल, कौन सी कॉलेज में? मिथिबाई। मीठीबाई में डेली 1 o'clock में स्टाफ रूम में रहता हूँ, 1 o'clock, 2 o'clock, 12 o'clock। मुझे ढूंढ लेने का ना स्टाफ रूम में। आई एम ऑलवेज देयर। एनएम में भी मैं रहता हूँ। मैं वैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एनएम में होता हूँ 7 to 12। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मिठीबाई में 7 to 12 होता हूँ। एंड 1 o'clock 2 o'clock तो मैं एग्जिट हमेशा मिठीबाई से मारता हूँ, क्योंकि मेरी पार्किंग वहां है। बट आई एम अवेलेबल। और मेरा फोन नंबर भी तो है ना, इफ यू आर माई स्टूडेंट। व्हाट्सएप कॉल कर दो, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दो, नॉर्मली आई कॉल अप। आई एम ऑलवेज अवेलेबल, आई डोंट बंक द कॉलेज। यस मोहम्मद, कुछ सर मेरे क्वेश्चन? को एक डाउट है। बोलिए ना हाँ, बेटा। सर मेरे को पूछना था कि सर इंटर्नशिप्स जो है, सर इंटर्नशिप्स तो हम लोग 1-2 साल बाद ही कर पाएंगे ना, अभी थोड़ी ना आप कर आज सकते से भी हैं कर सकते हैं। सुनो, जो इंटर्नशिप कंपलसरी होता है ना, वो एसवाई के बाद करते हैं। बट हम तो अच्छा। वॉलंटरीली इंटर्नशिप अभी भी कर सकते हैं ना। इंटर्नशिप माने काम करना, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन सर अभी मैं सीए परस्यू कर रहा हूँ और ये कॉलेज हमारा बीकॉम मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, तो फिर सीए इंटर कर रहा हूँ, तो इंटर्नशिप कैसे कर पाऊंगा मैं? नहीं, आपके लिए इंटर्नशिप है ही नहीं मोहम्मद। जो लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं उनको अभी कोई इंटर्नशिप नहीं करनी है। आपने ठीक से अच्छा, प्रेजेंटेशन देखा था क्या? इंटर्नशिप, सर्टिफिकेशन कोर्सेज और कॉलेज का फेस्ट में किसको पार्ट लेना है? जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं करते हैं। तो आप सीए टाइप का कोर्स कर रहे हैं तो टिल यू पास इंटर सीए, कुछ भी मत सोचो, एक ही लक्ष्य इंटर सीए। यस। क्योंकि इंटर सीए पास होते हैं तो वैसे ही हम 2 साल की आर्टिकलशिप जाते हैं ना, वही तो इंटर्नशिप हो गई ना। हाँ सर, और मेरे को एक और डाउट था सर, सीए फाइनल, सर सपोज मैंने सीए क्लियर कर लिया, तो उसके बाद कौन सा कोर्स करूं मैं? अरे सीए क्लियर हो गया तो तू बादशाह है, तेरे को सेलिब्रेट करना है। सीए क्लियर हो गया ना तो एंड हो गया, अंतिम लक्ष्य है। फिर भी उसके बाद कुछ करना है, करने की जरूरत नहीं फिर है। भी कुछ कोर्स करना है तो उसके बाद कोर्स छोटे छोटे नहीं होते हैं, हम एमबीए कर सकते हैं, बड़ा कोर्स सीधा। अच्छा, हाँ ठीक है। बट तुम सीए हो जाओ, बाद तब तक कुछ सोचो नहीं फिर, इफ यू आर डूइंग सीए। यस स्वयं। यस सर, मैं कह रहा था कि आपने जैसे कहा, या तो अगर हम प्रोफेशनल कोर्स परस्यू नहीं कर रहे हैं कॉलेज में तो कुछ अपस्किलिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली। यस सर, तो अगर हम अपस्किलिंग पे ध्यान दे रहे हैं एंड बाय द एंड ऑफ आवर ग्रेजुएशन वी हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी फेस्ट, वी हैव डन मेनी सर्टिफिकेट कोर्सेज, तो उसके बाद भी हमारा एमबीए करना या एक प्रोफेशनल कोर्स का करना जरूरी है क्या? देखो, आप ओनली ग्रेजुएशन करते हैं ना तो आप बेस्ट कंपाउंडर बन सकते हैं, बेस्ट में बेस्ट। वाइल एमबीए ने प्रोफेशनल कोर्सेज डॉक्टर है। अब समझ लो तुम मैं क्या बोल रहा हूं। इट ऑलवेज हेल्प्स। जैसे जैसे अभी 2 दिन पहले मैं मिला, हमारे ही बच्चे टीवाई के बाद मॉर्गन स्टैनली में लग गए, हमारे ही बच्चे, उनको 8 लाख का स्टार्टिंग पैकेज है, समथिंग अराउंड दैट। उसी दिन मैंने दूसरे स्टूडेंट का भाई के साथ बात की, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो भी मॉर्गन स्टैनली में है, उसको 16 लाख का पैकेज है, 2 साल हो गया मॉर्गन स्टैनली में। सो चार्टर्ड अकाउंटेंट के बाद 16 लाख है और टीवाई के बाद 8 लाख है। अभी तुम ही बताओ क्या चाहिए आपको? सो इफ वन इज ब्रिलियंट एंड डेडिकेटेड तो ही प्रोफेशनल कोर्स की बात होती है। इफ वन इज मेडिकोर इन स्टडी तो वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, because always professional courses will require extra dedication and extra intelligence plus hard work. But नरसिम्हा कॉलेज में जो पढ़ते हैं, मिठीबाई कॉलेज में जो पढ़ते हैं, एसवीकेएम में जो पढ़ते हैं, तो मानते थे इंटेलिजेंट, हार्ड वर्क एंड एवरीथिंग, नहीं तो इधर आए नहीं होते थे। या अदर क्वेश्चन? ऑलराइट, तो अभी हम लोग एंड करें या प्लीज प्लीज वीडियो ऑन करके बोलिए। बीएमएफ के साथ सीए कर सकते क्या? किसके साथ?
बैचलर इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस के साथ सीए कर सकते हाँ हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, मैनेजमेंट फाइनेंस के तो कितने सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। Sir, I wanted to ask that आप बिजनेस हमारा मैनेजमेंट के फाइनेंस के साथ कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज। यस बोलिए। sir, according to So- NAP, like we have two options in BCom also, that you can go for 3 years of graduation or you can pursue 1 more year. So I wanted to know that if one wants to do MBA after graduation, so what should one do? Should we go for the 4th year as well? Like, is there Alright, any okay, advantage? I got your question. सुनिए, forget about the MBA word. The question is 4th year we should do or not, बराबर ना? We have an option, 3 years के बाद आउट हो जाओ या तो 4th year करो। आंसर बहुत सिंपल है। सपोज मुझे MBA करना है, as you rightly said, और मुझे टॉप 10 अपनी पसंदगी की इंस्टीट्यूट में MBA में एडमिशन मिल जाता है आफ्टर 3 years, तो समझदारी है आई शुड गो फॉर MBA, व्हाई टू डू 4th year। सपोज मुझे कॉर्पोरेट जॉब चाहिए और मुझे मॉर्गन स्टैनली, ट्रेस विस्टा, सिटी बैंक, डॉइचे बैंक, वो टाइप की अच्छी जॉब मिल गई आफ्टर 3rd year, तो शायद मैं 4th year नहीं करेगा। सपोज मेरा फैमिली बिजनेस है, डैड ने बोला धंधे में लग जाओ, तो शायद आई मैं ज्वाइन माय फादर्स बिजनेस आफ्टर 3 years। सपोज मैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कर रहा हूं, तो मेरी समझदारी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट में है, आई मे नॉट गो फॉर 4th year। बट सपोज वन ऑफ द पर्सन से मुझे पीएचडी करना है, आपने सुना होगा, तो उसको ऑन 4th year करना शायद इजी होगा, क्योंकि 4th year के बाद पीएचडी कर पाएंगे। सपोज मुझे अमेरिका जाना है पढ़ने के लिए एंड वहां की रिक्वायरमेंट है दैट आई शुड हैव अ 16 year स्टडी, तो मैं 4th year करेगा। सो 4th year हम करेंगे कि नहीं करेंगे अभी से नहीं सोचना है। वी विल कीप ऑल आवर ऑप्शंस ओपन। आई रिपीट, we will keep all our options open and then decide at that point of time कि what is good for me to do 4th year or not। मैं समझ में आया? So don't worry now। Thank you. So उस वक्त हम कॉल लेंगे। Yeah? Yes? Sir, after 4th year we'll be getting honors degree। 3rd year में बैचलर डिग्री मिलती है, 4th year में ऑनर्स डिग्री मिलती है। बट 4th year करेंगे कि नहीं करेंगे उस वक्त देखेंगे ना, जरूरत होगी तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल डिग्री तो एक रास्ता होता है ना, मीडियम होता है, जाना अंतिम लक्ष्य और किधर है, सो हम और किधर पहुंच रहे हैं, तो हमको रास्ता के बारे में नहीं सोचना है। यू गॉट माय पॉइंट? Yes sir, thank you। डोंट वरी अबाउट दैट। या इफ नो क्वेश्चन Sir, I हम लोग want to एंड करें। ask- हाँ बोलो बोलो। आप लोग वीडियो करेंगे तो if कितना मैं- अच्छा लगेगा ना। बोलिए। सर, इफ मैं प्रोफेशनल कोर्स की जगह कैट के लिए प्रिपेयर करती हूँ और प्रोफाइल बिल्ड करती हूँ IIM जाने के लिए, तो मेरे पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज रहेगी जो वर्क एक्स वाले के पास है। यस एंड नो बोथ आई कैन से। नो बिकॉज इतिहास बताता है कि प्रोफेशनल कोर्सेज को चांस अच्छा होता है बिकॉज दे ऑलरेडी मैच्योर्ड। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है। वन ऑफ आवर स्टूडेंट अंश बालोडा, उसने कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं किया, he was doing only BCom, अपना ही प्रोग्राम, but he was taking all active part in everywhere and he got good profile। He got selected in SPJ in top 10 institute। The answer is yes, but मैंने बोला, मैंने पूरा what top business school are looking दो पार्ट में था। एक तो जो आपको होना ही है, right, what you always have, प्लस मैंने कुछ अलग बताया कि यदि आपको सेकंड वाले में से और कुछ है तो चांस बहुत ज्यादा होगा। देखा, यू नो, टॉप मोस्ट रिसर्च देखा, सोशल इंपैक्ट प्रोजेक्ट देखा, पर्सनल ब्रांडिंग देखा, वो भी कुछ है ना, तो सोने पे सुहागन जैसा है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? वो बताएगा आप हटके है। कैट के साथ FRM मैनेज हो सकता है? हो सकता है। FRM तो अभी से कर सकते हैं आप लोग, FI में तो अभी से कर सकते हैं। कैट की तैयारी तो आपको SY के बाद करनी है, SY के दिवाली के बाद। नो, मैं SY में ही हूँ, SY BCom मिठी बाई। तो अभी आपको कैट की तैयारी करनी है तो वक्त आ जाएगा अभी SY दिवाली के बाद। आप Yes, फिर FRM और November। कैट दोनों नहीं कर पाएंगे। That's the only problem now। यू हैव टू टेक अ कॉल। आप लेट है थोड़े मेरे लेक्चर के लिए, 1 साल पहले अटेंड करना था। आप कौन सा कोर्स में है ईशा? BCom सर, कौन सी कॉलेज में? मिठी बाई। हमारा तो ऐसे सब कार्यक्रम होते ही रहता है, ग्रुप पर आते ही रहता है। ये सब बात जो मैं अभी बता रहा हूँ, मैंने समर वेकेशन में बताया था मई मंथ में। देखो आपके ग्रुप पर रिकॉर्डिंग होगा।
Anyway, it's never late. Huh? Don't worry. You can do it. But the answer is yes. Don't worry. It's never too late. Tisa, it is never too late. Only I can say don't waste time. Manage your time efficiently. If you're doing CAT and all, concentrate there. दूसरी फेस्ट में पार्ट लो. अपस्किलिंग करो, अपस्किलिंग करो, अपस्किलिंग करो, इंटर्नशिप करो. यस, यू कैन डू इट. आप कर पाएंगे, गारंटी से कर पाएंगे. आपकी कॉलेज में सोशल ये भी है, रोटरेक क्लब मीठी बाई में, टेक पार्ट, एनएसएस है, टेक पार्ट. गिव बैक टू द सोसाइटी. पक्का कर सकते हैं आप. डोंट वरी एट ऑल. डोंट वरी एट ऑल. कोई भी कर सकता है. तो मेरे को जानना था कि सर आपने जो पीडीएफ जो प्रेजेंट किया था, ये जो पीपीटी ना, हाँ सर, ये पीपीटी मैं ना, सुनिए ना, मैं है ना, ये पूरा वीडियो अपलोड कर देगा पहले तो, फिर उसकी लिंक शेयर कर देगा वापस आज के जैसा. इज इट ओके? ठीक है. हाँ, यूट्यूब पर आई अपलोड द वीडियो, फिर आप ले लेना मेरे से या तो आपके ग्रुप से. ठीक है? ठीक है सर. Anything else? Sir, how can we manage external exams and FRM together? नहीं, वो तो फिर देखो, यू आर डूइंग प्रोफेशनल कोर्स, तो आपको तो मैनेज करना ही है ना. नहीं, एग्जाम एक दिन नहीं होती है, बट पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना. प्रोफेशनल कोर्स मींस बहुत पढ़ना है ना. तभी तो हम बोलते हैं कि जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं उसको कॉन्सेंट्रेटिव प्रोफेशनल कोर्स पर करना है. अब देखिए ना, हमारे प्रेजेंटेशन में एक बाजू प्रोफेशनल कोर्स लिखा है, बाकी बाजू सब लिखा था. इफ यू रिकलेक्ट अवर प्रेजेंटेशन, आपको याद है मेरा प्रेजेंटेशन में मैंने कैसे किया था? याद आया? ये देखो, एक बाजू प्रोफेशनल कोर्सेज है और बाकी सब दूसरी बाजू है. मतलब आप लेफ्ट साइड पर है तो राइट साइड नहीं का होगा तो चलेगा. गॉट इट? सर, आई हैव अ क्वेश्चन. हाँ, बोलिए. सर, अभी मैं एनएम बीकॉम में एडमिशन मिला है और मैं आई एम थिंकिंग ऑफ परस्यूइंग सीएफए इन सेकंड ईयर. आई मीन हाँ, कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. तो मेरे पास एक बीएमएफ का भी ऑप्शन है एनएम में, तो स्टूडेंट एक बीएमएफ और बीकॉम इज ओके. देखो, बीकॉम इज ऑल्सो गुड प्रोग्राम. इट्स ऑल्सो गुड प्रोग्राम, बट मैनेजमेंट फाइनेंस में जो अलग है, जो बीकॉम में नहीं है, वो सबसे पहला मैं नहीं हूँ वहाँ. दैट्स अ बिग डिफरेंस. ओके, देन बैच साइज थोड़ा छोटा होता है ना हमारा मैनेजमेंट फाइनेंस का, कंपेयर टू द रेगुलर बैच साइज. बट अदरवाइज ऑल प्रोग्राम्स आर गुड. डोंट वरी. अब बीकॉम के साथ भी कर सकते हैं. नो वरी. मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस का कोर्स लूंगा तो मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट देगा आगे जॉब के लिए सीएफए के साथ. डेफिनेटली ना. सी, अभी जो प्लेसमेंट का डेटा बता रहा है आज तक का, वो तो ऑटोमेटिकली हमारे ही प्रोग्राम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा अच्छा पगार हमारे में ही है. वो तो फैक्ट है ना. बट इफ यू लुक एट द पास्ट डेटा, वो तो ऑब्वियस है कि कैंपस प्लेसमेंट सबसे ज्यादा हमारे प्रोग्राम में है विद अ गुड पैकेज. डेफिनेटली, वो तो डेफिनेटली है. और जो सर जो पहले का सर, मेरे को एक डाउट था सर, अगर आप सीए के सब्जेक्ट ज्यादा थे, कुछ वापस बोलिए. तो पहले का बीकॉम ऑनर्स था लास्ट ईयर तक, उसमें सीए के सब्जेक्ट ज्यादा थे और अभी एनईपी के अकॉर्डिंग कुछ रिड्यूस हो गया ना सिलेबस. दैट्स ओके, दैट इज ओके. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता. अभी भी है. दैट्स ओके. सर, अगर आप सीए परस्यू कर रहे हो और बीकॉम मैनेजमेंट फाइनेंस कर सकते हो सर, तो आप मेंटरशिप ऐप पे प्रोफाइल बिल्डिंग कर सकते हैं ना. ऑफ मेंटरशिप ऐप पर प्रोफाइल एवरी स्टूडेंट को करना है जो मेरे स्टूडेंट है, कंपल्सरीली. ओके सर, गॉट इट. वो तो करना ही है ना. करना है प्रोफाइल बिल्डिंग लाइक हाउ मेनी एवरी मंथ का 1 to 5 के बीच में अपडेट करने का एवरी मंथ, थोड़ा थोड़ा जो भी ऐड होता है. आपके पास ऑलरेडी लिंक है. यू कैन फील नाउ ऑल्सो सम ऑफ द थिंग्स. बाद में एवरी मंथ 1 to 5 में जो भी नया ऐड होता है वो ऐड कर देने का, उसी को आगे आगे बढ़ाना है. Okay. So we will celebrate every 1 to 5 of the month as a mentorship update. All right. So कुछ हम ऐड करें. क्वेश्चन है कुछ? सर, कल छुट्टी है क्या? कल छुट्टी है, वो मेरे को नहीं मालूम है. कल पढ़ लेना. All right. Next question. कल छुट्टी नहीं है. सर, ये जो बीएमएफ अपना कोर्स है और जो उसमें मतलब 4 years करेंगे तो उसको बीकॉम ऑनर्स बोलते हैं. तो जब अगर 3+1 को ऑनर्स बोलते हैं.
या कोई भी डिग्री में ऐड कर देने का ऑनर, जैसे बेफ है, बेफ ऑनर्स होता है, बीएमएस ऑनर्स हो जाता है, बीबीआई ऑनर्स हो जाता है, वैसे हमारा बीएमएफ ऑनर्स हो जाएगा। 3 इयर्स ही सिर्फ किया तो एट द एंड बीकॉम ही नहीं कहलवाएंगे ना, बीएमएफ का डिग्री तो मिलेगा ना। अरे हाँ, नहीं नहीं, एक डिग्री का नाम बीकॉम होता है। हाँ ब्रैकेट में या तो अकाउंटिंग फाइनेंस आ गया तो बेफ बोलते हैं, हाँ मैनेजमेंट फाइनेंस आ गया तो बीएमएफ बोलेंगे। दैट वे बीकॉम के ब्रैकेट में मैनेजमेंट फाइनेंस तो होगा ना। ओके ओके सर, वो तो होगा ही होगा। यस। और ये जो बीएमएफ अपना कोर्स है ये दैट इज मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, और जो बीएमएस Correct. है वो मैनेजमेंट नहीं एंड नहीं, स्टडी। वो भी बीकॉम ही है, ब्रैकेट में मैनेजमेंट एंड फाइनेंस है। ओके, तो वही तो एट द एंड 3 साल किया तो एट द एंड बीकॉम किया ऐसा नहीं कहलवाएंगे ना। आप बीकॉम इन मैनेजमेंट फाइनेंस कहलाएंगे। ओके ओके, जैसे बेफ है ना, बेफ नहीं है डिग्री, डिग्री वो भी बीकॉम की है, वो लोग बीकॉम इन अकाउंटिंग फाइनेंस कहलाते हैं। और BF भी डिग्री बीएमएस नहीं जो है ये बैचलर इन BMS, मैनेजमेंट। जो बीएमएस, वो बीएमएस खुद ही एक डिग्री है, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है उसका नाम, डिग्री का ही नाम वो है। ओके ओके, और वो अभी बीकॉम गवर्नमेंट के अंदर चली गई ना, एआईसीटी के अंदर चली गई। यस यस, लेकिन उसमें अभी बहुत वो सब हो रहा है तो वो पोस्ट पे ट्रस्ट घोटाला है, करने अभी के लिए। हमारे पास इसका आंसर नहीं है। हाँ इसका यस आंसर हमारे पास नहीं है। यस सर। एक्सक्यूज मी, लास्ट क्वेश्चन है। सर आपने जो कहा था आप लोग है मेंटोरशिप ना, एक साथ में 3 लोग पूछते हैं क्योंकि वीडियो चालू नहीं रखता है, जो वीडियो चालू रखता है उसको पहला चांस मिलता है। बोलिए सर, आपने मेंटोरशिप अपडेट के बारे में भी बताया था अपने बीएमएफ स्टूडेंट को, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस स्टूडेंट को, तो क्या ये सिर्फ उन्हीं के लिए अवेलेबल है या बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी अवेलेबल वो है? सिर्फ एंड सिर्फ मेरे बच्चे लोग के लिए अवेलेबल है, क्योंकि उसका टाइम और मनी और दोनों मैंने पर्सनल रिसोर्सेज से इन्वेस्टमेंट किया है, एंड इट इज दिस ईयर पायलट प्रोजेक्ट है। इफ इट वर्क्स वेल तो आई मे आस्क द कॉलेज कि ये सबके लिए प्रोवाइड करो। So what क्या is होता है it कब exactly? अभी तो बताना मुश्किल है। वो पूरी बच्चे की एकेडमिक कुंडली रिकॉर्ड करता है, उसमें बहुत सारे 40 क्वेश्चन है, जैसे कि आपने क्या गेस्ट लेक्चर अटेंड किया, क्या वेबिनार अटेंड किया, आर यू डूइंग एनी प्रोफेशनल कोर्स, क्या सर्टिफिकेट कोर्स किया, अपने यूट्यूब एंड सोशल मीडिया पर क्या प्रोफाइल बनाया है, व्हाट बुक्स यू हैव रेड, हम रेकमेंड करते हैं कुछ बुक्स, आपने क्या एनजीओ ज्वाइन किया है, व्हाट हैव यू गिवन बैक टू द सोसाइटी। ऐसा बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर अफर्मेशन में आता है ना, अपना प्रोफाइल बनते जाता है। So this year it is a pilot project, last year से start किया है। So let us see how it works। अच्छा, खाली ये अपडेट नहीं करना है बच्चे को, बाद में जब भी मुझे मिलते हैं हम वो डिस्कस करेंगे बच्चे के साथ कि तुम्हारा क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, where the improvement is required if you want to go to top business school or top employment. It is that way. I see. And this is open to the students of Mithai College and NM College, but management and finance के बच्चे को right now at the moment, क्योंकि I told you, क्योंकि it is for 2 reasons I told you। एक तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, नंबर 1। सेकंड थिंग, राइट नाउ टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज सब मैं यूज कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग फ्रॉम माय पर्सनल पॉकेट राइट नाउ। तभी तो मैंने बोला कि आई विल नॉट बी अवेलेबल फॉर एनी अदर प्रोग्राम ना। Okay. डोंट वरी, बट यदि आपका ये नहीं है तो नॉट टू वरी, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, चिंता नहीं करो, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लक्ष्य। बीकॉम तो तुम सॉरी, मैं बीकॉम तो मैं आपसे बात कर सकती हूँ ना, आके मिल सकते हैं ऑफ ना कोर्स, कोई कॉलेज भी बात कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, 24/7। आप मेरे स्टूडेंट नहीं है तो भी फुल गाइडेंस फ्रीली कभी भी ले सकते हैं, एनी टाइम। अच्छा, आप में से कोई साइंस वाले स्टूडेंट तो नहीं है ना, 12th साइंस, क्योंकि उनके लिए हमने अलग से ब्रिज कोर्स भी किया है। मैं हूँ। कौन है? सुश्रुति सर। सुश्रुति, तो आप तो ऑलरेडी वो ग्रुप पर होंगे ना? जी तो जी। कितना वीडियो खत्म किया? अभी तक 6 कर लिए हैं। हाँ, 6 कर लिए हैं, पर 6 नहीं, टाइम किया है। जितना जल्दी करेंगे सुश्रुति उतना फायदा है तुमको। एक लाइन में बोल रहा हूँ जी सर, एक ही लाइन में मैं बोलता हूँ, स्पीड 1.25 की करो, कल खत्म होता है तो आज कर दो, आज होता है तो अभी कर दो, इट इज दैट वे। जितना तुम लेट करेंगे उतना नुकसान है। वन ऑफ आवर स्टूडेंट कंप्लीटेड ऑल द वीडियो, वो अभी होशियार बन गई 2 दिन में। अभी तो मैंने आपके चैप्टर 3 ही चैप्टर डाला है आपके ग्रुप पर, देयर आर सम मोर चैप्टर्स टू कम, वो मैं कल परसों डालेगा। या Sir, is it a good option to pursue CFA with MBA? या बिल्कुल, यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
सर सीएस एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि नहीं? सॉरी, सीएफए क्या क्या बोले? सीएफए सीएस एक अच्छा करियर ऑप्शन है? सीएफपी की बात कर रहे हैं आप, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर? नहीं सर, सीएस कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, इट इज अ गुड प्रोग्राम, बहुत अच्छा है। स्पेशली जिसको अकाउंटिंग फाइनेंस वगैरह नहीं चाहिए, जिसका थियरी अच्छा है, लॉ अच्छा है, तो डेफिनेटली अच्छा है। वंस यू कंप्लीट इट इज डेफिनेटली गुड। बिल्कुल सही है। अभी आप 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरी चालू कर दो, ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर देना। बिल्कुल यस जी CIMA course? वापस बोलिए। देखो आप तो कहीं ना वीडियो चालू नहीं रखते हैं ना, तो समझता नहीं है कौन बोल रहा है। Sir, can you say about the CIMA course? CIMA की बात कर रहे हैं आप? Yes sir. सीमा, वही वो अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स है, लाइक CMA टाइप का है। सीमा एक इंस्टीट्यूशन है, यूएस बेस्ड। आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ सर, उसी की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, तो जैसे इंडिया के बहुत सारे अच्छे कोर्सेज है ना, वैसे सीमा का चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या ऐसा ही कुछ नाम है। इट इज ऑल्सो यूएस बेस्ड कोर्स, अच्छा है। बट जितने भी यूएस बेस्ड और यूके बेस्ड कोर्स होता है ना, फीस डॉलर में लगती है। जैसे CFA है, CMA USA है, ACCA है, वो सब की फीस डॉलर एंड पाउंड में लगती है। एंड फॉरेन इंस्टीट्यूट्स आर ऑलवेज गुड इन मार्केटिंग, सो दे आर प्रमोटिंग देयर कोर्स इन अ वेरी गुड मार्केटिंग वे। तो इंडिया के लिए थोड़ा महंगा होता है, बट आप ग्लोबल लेवल की बात करें तो आर दिस कोर्स इज गुड? द आंसर इज यस, प्रोवाइडेड यू कंप्लीट। बिल्कुल यस। CIMA, yeah, they are good. So what should I choose, ACCA or CIMA? Like what is the difference देखो between? ACCA है ना, मोर ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग रिलेटेड है। ओके, प्योर जो अपना अकाउंट होता है ना, ऑफिशियल चैम्प। और ये सीमा है ना, मोर ऑफ ए कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग और डिसीजन मेकिंग है। ACCA वाला ज्यादा करके ऑफिस वगैरह में काम कर सकता है, सीमा वाले फैक्ट्रीज वगैरह में भी हो सकता है, बट क्वाइट क्लोज टू ईच अदर। और सर ACCA इज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन। 13 पेपर है, हाँ सर। 13 पेपर आप दे, आप एक एक करते जाओ ना। कौन सी कॉलेज में है? NM कॉलेज सर। ओके, तो 13 पेपर आप एक एक करके कर सकते हैं ACCA, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर टाइम कितना लगता है ACCA को करने में? आपको वो समझो ना, आप सपोज करते ही रहेंगे ना, तो बाय द टाइम यू आर ग्रेजुएट 8-9 पेपर हो जाएंगे। इफ यू पास अप टू 9 पेपर टिल TY, तो ग्रेजुएशन के 1 साल के बाद आप और 4 पेपर कर सकते हैं। दैट्स द रीजन। आप ग्रेजुएशन के बाद 2 साल के अंदर पूरा कर देते हैं ना ACCA, इट्स वेरी गुड। ACCA इज लाइक ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। ओके सर। सब समझ लो ना, ग्रेजुएशन के बाद 1 साल। बोलिए सर CA और CFA में डिफरेंस मतलब है ना, समझ नहीं आ रहा कौन सा परस्यू करे। CA है ना, अकाउंटिंग रिलेटेड है, अकाउंट्स। ओके, CA। और CFA मनी का ज्यादा है, अकाउंट नहीं है। CA वाले अकाउंट में भी एक्सपर्ट बनते हैं, टैक्स में भी एक्सपर्ट बनते हैं, ऑडिट में भी एक्सपर्ट बनते हैं, फाइनेंस में भी एक्सपर्ट बनते हैं CA वाले। और CFA ओनली फाइनेंस में एक्सपर्ट बनते हैं। तो जो स्कोप है ना, स्कोप ऑफ वर्क CA का थोड़ा ज्यादा होता है, बट देन CA चैलेंजिंग है। CA इंडियन है तो खर्चा थोड़ा कम लगता है। इनफैक्ट आई लाइक CA मोस्ट, क्योंकि CA बनने को पैसा ही नहीं लगता, फ्री, सामने से पैसा मिलता है, सामने से, अंडर द नेम स्टाइपेंड, आर्टिकलशिप। तो जैसे ही आप इंटर पास करके आर्टिकलशिप करते हैं ना, पैसे सामने से मिलता है। तो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट जो बोलते हैं ना, ऑलमोस्ट 0 है CA का। बट आपका इंटेलिजेंट टाइम एंड मनी, ये अक्कल का है और टाइम का है। वेल CFA में तो पैसा भी लगेगा, अक्कल भी लगेगी, दोनों लगेगा। CFA बनने के लिए फीस डॉलर में लगेगी, $1300, लाख रुपया लगता है एग्जाम फीस। फेल हो गया तो वापस $1300 भरो। तो दोनों में फर्क ये है। आप इंटेलिजेंट है, आप इंटेलिजेंट है तो CA इज योर फर्स्ट चॉइस। इंटेलिजेंट होना चाहिए, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट एंड चैलेंजिंग एग्जाम। अदरवाइज CFA भी अच्छा ही है, डोंट वरी। सर PhD करने के लिए कितना ड्यूरेशन है? क्या बोल रहे हैं सर? PhD के लिए कितना ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगेगा सर? PhD के लिए है ना,
पीएचडी जो मास्टर्स वगैरह हो जाता है, एक बार रजिस्ट्रेशन सब हो जाता है, फिर 2 से 3 साल लगता है। मास्टर्स होने के बाद अप टू 3 इयर्स लग सकता है, मास्टर्स डिग्री के बाद। मतलब आपका एक्चुअल पीएचडी स्टार्ट होने के बाद 2-3 समझो। सो 12th के बाद आप समझ लो ना 7-8 इयर्स 12th के बाद, बट कभी भी कर सकते हैं। पीएचडी बढ़ने से डायरेक्ट इनकम का कनेक्शन नहीं होता। पीएचडी बढ़ने के बाद डायरेक्ट इनकम एंड नौकरी का कनेक्शन नहीं है, बट प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद डायरेक्ट नौकरी इनकम सबका डायरेक्ट कनेक्शन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यस सर। पीएचडी आप किसी में भी कर सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट में कर सकते हैं। सो देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन इन द बिटवीन द पीएचडी एंड द इनकम एंड द जॉब। For more of academic qualification. Sir, I am doing बोलिए। BCom at NM College. Can you please share your phone number if I want to connect with you? अरे डेफिनेटली, मैं तो पूरा वीडियो ही अपलोड करने वाला हूँ। मेरा फोन नंबर जिसको चाहिए लिख लो। इफ यू आर राइटिंग Yes, व्हाट्सएप sir. फोन है, सो नॉर्मली मैं 11 बजे 12 बजे के बाद ही उठाता हूँ, एंड दैट इज 7666 561 701। आई डोंट नो आपकी चैट चालू है क्या? Okay, thank you, sir. 7666 561 701। Yeah. All right. मेरे को सोचा सर सपोज हम लोग सीए इंटर के दोनों ग्रुप कर रहे हैं, तो सर हम लोग उमंग वगैरह सर थोड़ा बहुत टाइम डेडिकेट कर सकते हैं ना, मतलब जरा भी नहीं। थोड़ा भी नहीं। आप 2 ग्रुप इंटर सीए कर रहे हैं, तेरे को पहले भी बोला, तेरे को तीसरी बार बोल रहा हूँ, सीए के अलावा तेरे को कोई नहीं, कुछ नहीं दिखना चाहिए। इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप ऑफ सीए, आपका एकलव्य सुनता है क्या? यू नो एकलव्य की स्टोरी, उसको मछली की आंख के बिना कुछ नहीं दिखता था, वो सब है ना स्टोरी, अर्जुन को एंड ऑल, वो सब लक्ष्य उतना आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप ऑफ सीए, सीए के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही दिखता है, सीधा सामने सीए सीए सीए। अपनी नोटबुक में अपने डेस्क पर सब्जेक्ट पर लिख डालो सीए फर्स्ट अटेम्प्ट, ऐसा। ठीक है Alright. सर, अगर एक ग्रुप परस्यू कर रहे हैं तो हो सकता है ना? हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए, मैं कोशिश करेगा कि YouTube पर अपलोड कर दूं एंड आपके साथ लिंक शेयर कर दूं, ठीक है? और कभी भी मिलना है तो आप नरसिम्हन जी कॉलेज, मिठीबाई कॉलेज में कभी भी मिल सकते हैं। विजय सतवा सर मेरा नाम है। ऑलराइट, एनी टाइम यू कैन मीट मी। बाय सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. अभी मैं